हाल चाल है मेरे लड्डू। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के भाई अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, कंटिन्यूटी के दो पार्ट पढ़ चुके हैं अपने समर्पण सीरीज के, पूरा कंटिन्यूटी भाई खत्म कर दिया है। हर एक लेवल का सवाल अच्छे तरीके से डिस्कस करा गया कंटिन्यूटी के दोनों पार्ट्स में। अब बारी है डिफरेंशियबिलिटी की, पूरा एंड कर देंगे डिफरेंशियबिलिटी का। मैं आपको बता रहा हूं 2 या 3 पार्ट में कोशिश करूंगा कम से कम पार्ट में पूरा डिफरेंशियबिलिटी भाई खत्म करा दूं। ठीक है, और यकीन करो मेरा समर्पण सीरीज में हर एक पार्ट में बोल रहा हूं भाई वन ऑफ द बेस्ट साबित होगी। और आप बस इससे जुड़े रहिए। डेली 8:30 बजे आपके लिए डलेगी है। ठीक है, 4 फरवरी या 5 फरवरी तक पूरा क्लास 12th का स्वाहा कर देंगे मेरे भाई। बस आप कमिटमेंट करिए कि भैया 8:30 बजे भैया की वीडियो आएगी। जैसे ऑफलाइन हम पढ़ने जाते हैं ना, वैसे ही फील दिला रहा हूं मैं आपको कि 8:30 बजे आपको पढ़ने जाना है। ऐसा फील कि और पढ़ने कहीं नहीं जाना, अपने घर पे ही बैठ रहा है मोबाइल खोल के। रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो जैसे चाहोगे। लाइव देखेंगे आगे, आप जैसे मौका देते हो, जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे भाई लाइव भी आऊंगा। और बोर्ड एग्जाम का सिस्टम भी हैंग करूंगा मैं आपका। बस आपके साथ की जरूरत है मेरे छोटे भाई। ठीक है, अगर आप साथ दोगे तो बिल्कुल प्रॉपर ऊपर वाले लेवल पे जाएंगे। ठीक है भाई, तो डिफरेंशियबिलिटी की अगर मैं बात करूं छोटे भाई, तो डिफरेंशियबिलिटी में दो कैटेगरी होती है बेसिकली। एक तो डिफरेंशिएशन, बेसिकली हमने जो सीखा था dy अपॉन dx। ठीक है, एक होता है हमारा एलएसडी और आरएसडी वाला कंसेप्ट। ठीक है, 2023 में क्वेश्चन बना था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट से। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा भाई, कंसेप्ट समझाऊंगा और एक ही फॉर्मूले में पूरा एलएसडी आरएसडी भाई खत्म कर दूंगा। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो पूरी एनसीईआरटी में सिर्फ 2 सवाल है, एक्सरसाइज 5.2 में लास्ट के 2 सवाल। ठीक है, दोनों के दोनों सवाल नॉट डिफरेंशियबिलिटी के हैं। ठीक है, मतलब दोनों फंक्शन क्या है आपके, नॉट डिफरेंशियबल है। ठीक है, पहले तो हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन कब डिफरेंशियबल होता है। ठीक है भैया, कोई भी फंक्शन जब डिफरेंशियबल होता है मेरे प्यारे भाई लड्डू, जब एलएसडी और आरएसडी क्या होती है, इक्वल। अब ये साला एलएसडी और आरएसडी क्या होती है, मैं इनकी आदत बताता हूं भाई। जैसे हमने कंटिन्यूटी निकाली थी ना, कंटिन्यूटी हम जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख के आए हैं, हमने क्या सीखा था वहां पे, हमने वहां पे एलएचएल और आरएचएल और वैल्यू फंक्शन निकाला था। एलएचएल क्या होता था हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, आरएचएल क्या होता था राइट हैंड लिमिट। ठीक है, यहां एलएसडी क्या होगा, यहां पे एलएसडी होगा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एलएसडी क्या होगा मेरे भाई, एलएसडी होगा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके बेटा, ठीक है लड्डू, ओके भैया, शानदार। अगर मैं आरएसडी की बात करूं तो भैया आरएसडी खुद लिख ले, आरएसडी होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। यहां तक बात क्लियर है। अब जैसे मैं तेरे को पुराना फील दिला के याद दिला दूंगा इसे। ठीक है, जैसे हम कंटिन्यूटी किसी एक पॉइंट पे चेक करेंगे, सेम डिफरेंशियबिलिटी हम किसी एक पॉइंट पे चेक करेंगे। जैसे किसी पॉइंट पे मैंने मान लिया x इक्वल टू ए पर मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी है। x इक्वल टू ए पर क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी। ठीक है, यहां पर डिफरेंशियबिलिटी में डिफरेंशियबिलिटी बहुत आसान है। कंटिन्यूटी में हम हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग चेक करते थे। मतलब बेसिकली यहां सीधे मैं आपको फॉर्मूला दूंगा और आपको एक ही फॉर्मूला हर एक सवाल में लगाना है। ठीक है, मैं आपको एलएसडी और आरएसडी का फॉर्मूला लिख के दे दूंगा और उसके रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस करा दूंगा और आप मान के चलिए आप परफेक्ट हो जाओगे डिफरेंशियबिलिटी में। ठीक है, जैसे एलएसडी और आरएसडी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैं एक्स इक्वल टू ए पर भाई चेक कर रहा हूं डिफरेंशियबिलिटी, तो सीधा तेरे को फॉर्मूला दे रहा हूं। मैं पहले आरएसडी का फॉर्मूला लिखता हूं। भैया यहां पे भी आरएसडी है, भाई आरएसडी है ना, अपना आरएसडी है भाई। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो भाई सुन सीधा फॉर्मूला लिखना है और तेरे को पेपर में भी सीधा ही फॉर्मूला यूज करना है, कोई ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सीधे फॉर्मूला लिखना है। क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुझे, तब तक वेट कर। आरएसडी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए पे भाई सीधे लिखियो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए सीधा अपॉन एच। ये होता है तेरा आरएसडी का फॉर्मूला, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। और दूसरा होता है एलएसडी का फॉर्मूला, दूसरा होता है एलएसडी का फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 मेरे भाई लड्डू एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये बात समझ में आ रही है भाई। हाँ, ये एलएसडी का फॉर्मूला है, ये आरएसडी का फॉर्मूला है। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाती हैं, अगर आरएचडी इक्वल टू एलएचडी आ जाए, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या आ जाए मेरा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाए, तो मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन क्या है मेरा, डिफरेंशियबल है। फंक्शन क्या है मेरा, डिफरेंशियबल। और अगर बराबर नहीं आए तो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है। बात इतनी सी है बस। ये बात क्लियर हुई, अगर बराबर आए तो फंक्शन डिफरेंशियबल, अगर बराबर नहीं आए तो फंक्शन नॉट डिफरेंशियबल। ये बात अच्छे से दिमाग में डाल ले भाई। ठीक है, ये आरएसडी का फॉर्मूला, ये एलएसडी का फॉर्मूला, किसी ए पॉइंट पर मैंने दोनों के लिख दिया। क्वेश्चन में ये पॉइंट हमें गिवन होगा, जैसे 1 देख के जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन में ए की वैल्यू 1 हो जाए, पॉइंट ही तो होगा। जैसे हमने कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर चेक करी थी तो पॉइंट अलग अलग आए थे, तो ए कुछ भी हो जाएगा, जैसे 2 हो गया।
तो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, जैसे x इक्वल टू 2 हो गया तो 2 के लिए क्या लिखेगा, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2। ये एफ ऑफ 2 क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन। भैया वही जो कंटिन्यू में निकाली थी, मैंने की हाँ, अरे भैया जो तो बिल्कुल मैच कर रहा है, मैंने की हाँ भाई बिल्कुल मैच कर रहा है। एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा, जैसे हम कंटिन्यूटी में ए प्लस एच का मतलब क्या होता था, ए से ज्यादा वाला फंक्शन, ए से ज्यादा के लिए फंक्शन, तो ए से ज्यादा के लिए फंक्शन देके जाता था वो। एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, वैल्यू फंक्शन। ये एच क्या है, वही जीरो वाला, मैंने की हाँ। भैया ये क्या है, एफ ऑफ ए, अगेन ये वैल्यू फंक्शन है, मैंने की हाँ। ये ए माइनस एच क्या होगा, ए माइनस एच का मतलब ए से कम के लिए फंक्शन, ए से कम के लिए फंक्शन। जैसे एक मैं तेरे को यहां पे लिख के दिखाता हूं, जैसे आर एस टी, एक पॉइंट पे लिख के दिखाता हूं। जैसे कोई पॉइंट ले लिया मैंने, क्या लुआ था, क्या लू मैंने, 3 ले लिया, 3 लिया, जरा देख मैं सीधे लिख रहा हूं फॉर्मूला, तू भी लिख के देख 3 पे। तो क्या बनेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एच, ये लिखा। अभी एफ ऑफ 3 क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन देखा जाएगा, फंक्शन में सीधे वैल्यू डालती है, वैल्यू फंक्शन मिल जाएगी। ये 3 प्लस एच क्या होगा, 3 से ज्यादा के लिए फंक्शन, जैसे होता था ना ग्रेटर देन लेस देन कंटिन्यूटी में, वैसे ही बात करनी। बहुत आसान है डिफरेंशियबिलिटी, बहुत ज्यादा आसान है। बस तू एक बार ये फॉर्मूले अच्छे से देख जा, बहुत ही ज्यादा आसान है भाई, मैं बता रहा हूं। बस फॉर्मूले अच्छे से लिख, ये लिखना सीख जाए। अगर जैसे मैंने एक्स इक्वल टू 3 पे आरएसडी लिखी है, तो एलएसडी तू लिख दे खुद से। एलएसडी क्या लिखेगा भैया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, देखो इससे लिखनी है ऊपर वाले से, मैंने किया आप नहीं दिख रहे, मैंने नीचे चला गया भाई मैं। कितना हो जाएगा, एफ 3 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 3, और नीचे कितना आ जाएगा, माइनस एच। ये होता है भाई असली कहानी, क्लियर है। हाँ, जैसे 3 पर क्या लिखा, 3 माइनस एच, और ये हो गया एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन माइनस एच। तो भाई इस तरीके की कहानी चलेगी। ये हमारा डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट है। और ये बाकी 5 या 10 मिनट, अभी तो 5 मिनट जितना भी टाइम हुआ होगा उतने ही टाइम में डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। बस हमें सीधे क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। सवाल लेकिन बहुत बढ़िया आते हैं भाई, सवाल बहुत बढ़िया आते हैं, ठीक है। चलो एक और नॉलेजेबल बात आपसे बताता हूं, ठीक है। ठीक है, कौन सी बात भैया, मैंने की तू डिफरेंशियबिलिटी से पहले कंटिन्यूटी पढ़ के आया क्या, हाँ भैया कंटिन्यूटी पढ़ के आया, ओके। और मैं तेरे से एक बात बोलूं, सुनिए मेरी बात गौर से। जैसे डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में कोई संबंध होता है क्या, संबंध कौन सा, रिलेशन वाला संबंध, मैंने की ना ना ना, संबंध मतलब आपस वाला संबंध, ठीक है। वो तो अलग रिलेशन था, आपस वाला संबंध जैसे होता है ना, मेरा तेरा भाई भाई का संबंध, ठीक है ना, किसी और का किसी का और का संबंध, मतलब डिफरेंट टाइप के संबंध होते हैं। क्या हम डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी का कोई संबंध होता है, मैंने की हाँ होता तो है भाई। बताओगे, मैंने बिल्कुल बताऊंगा, तो ये नहीं बताऊंगा तो फिर किसे बताऊंगा। तो सुन, जैसे अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल होता है, सुनिए मेरी बात बहुत गौर से, बहुत गौर से सुनिए, तेरे को बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टीचर बता नहीं पाते, और एक झटके में तुझे मैं समझा के निकल आऊंगा, देख तेरे दिमाग में जाके तुझे पता हवा ही नहीं लगेगी, ठंडे में हवा नहीं लगती। मैंने की हाँ सुन, अगर मैं तेरे से बोलता हूं कि कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है, कोई फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबल है, इसका मतलब 100% वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। मतलब कोई फंक्शन डिफरेंशियबल होगा तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। मैंने की हाँ बेटा, ये बात याद कर लू, मैंने याद कर ले। इसे याद करने में क्या है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल होगा तो वो 100% क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। मतलब डिफरेंशियबिलिटी होने हो गया तो कंटिन्यूस हो गया। मैंने कहा हाँ, सीख गया ये वाली बात कि भैया बिल्कुल सीख गया। लेकिन बाई चांस भैया फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं हुआ तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। मैंने की ना, डिफरेंशियबिलिटी पे खड़े होकर तू कंटिन्यूटी की गारंटी नहीं ले सकता, मे बी नॉट। बात सही है। श्योर कब होगा तू, जब फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियबल। तो तू डंके की चोट पे बोलेगा भैया कंटिन्यूस है फंक्शन, चिंता मत करो मैं आपके साथ हूं। मैंने की बहुत बढ़िया है, अभी तू पढ़ाई कर, ठीक है। चलो भैया ये बात तो तेरी समझ में आई, हाँ, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट लगेंगे क्वेश्चन में। और ये बात अगर मैं ना बताऊं ना इतने प्यार से, तो तुम्हारी हालेलुया होने से कोई नहीं रुक सकता। ठीक है, ये हालेलुया क्या है भैया, मैं समझाऊंगा बेटा, तू बात बस अभी चीजों के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर अभी, ठीक है। तो ये बात तो तेरी समझ में आ गई, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूस हो, ठीक है। इतनी बात का हमें जरूरत है, और इतनी बात को आप दिमाग में डालो, ठीक है। वैसे बहुत सारे, जब मैं कोटा में अपने टाइम में पढ़ा करता था ना, तो कोटा में एक बहुत ही बड़ा नियम, बहुत बढ़िया रूल था, मतलब टीचर बहुत अच्छे से तरीके समझाते थे, और बहुत सही था उनका नियम समझाने का, है मेरे को ना अभी भी वो याद है, ठीक है। तो अगर चाहे तो मैं बिल्कुल बता सकता हूं, ठीक है। जैसे क्या होता है, तू सुन, बस बना रही हो भी, है ना, थोड़ा सा अभी पढ़ाई कर रहे हैं, भी थोड़ा, है ना, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। जैसे और अच्छे तरीके से समझाता हूं, सुन। जैसे फंक्शन है ना, जब फंक्शन का जन्म हो रहा होता है, बहुत फेमस कहानी, बहुत ज्यादा फेमस कहानी, जब फंक्शन का जन्म हो रहा होता है ना, सुनियो। तो फंक्शन की मम्मी की तबीयत बहुत खराब होती है, फंक्शन की मम्मी की तबीयत बहुत खराब होती है, ठीक है। अब मम्मी की तबीयत खराब है तो पापा बुलाए गए, है ना। अब पापा आते हैं तो फंक्शन की मम्मी जो होती है, फंक्शन के नाम के 3 लेटर देती है, ठीक है। फंक्शन के नाम के 3 लेटर देती हैं, और वो बोलती हैं कि
जब भी फंक्शन का बर्थडे हो तो आप इन लेटर्स को ओपन करना, ठीक है। हाँ, तो 3 लेटर देती हैं इस तरीके से, लेटर 1, लेटर 2 और लेटर 3, ठीक है। हाँ, और बोलती हैं कि फंक्शन के बर्थडे पर इन्हें खोलना, ठीक है। हुआ वही जो राम रच रहा का, फंक्शन की मम्मी चल बसी, ठीक है। फंक्शन खुशी खुशी जिंदा हुए, मतलब पैदा बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, पैदा हो गया खुशी खुशी। अब भाई सुन, जैसे ही फंक्शन 1 साल का होता है, ठीक है, फंक्शन के पिताजी जो है, अलग कहानी समझा रहा हूं भाई, गौर से सुनियो, ठीक है। फंक्शन के पिताजी जो है लेटर को खोलते हैं, ठीक है, और लेटर पे लिखा होता है एल, लेटर पे क्या लिखा होता है एल, ठीक है, ओके। तो दावत वावत, बर्थडे है तो भाई पार्टी वार्टी चल रही थी खूब धूमधाम से। एक व्यक्ति आया उल्टे सीधे दिमाग का, पीपा के आया भाई, और बोलता है क्या आपका बेटा जो फंक्शन है, क्या अगला बर्थडे मना पाएगा? क्या कोई पहले बर्थडे पे खड़े होकर सेकंड बर्थडे की गारंटी ले सकता है? नहीं ले सकता। मतलब एल क्या इंडिकेट कर रहा है? एल इंडिकेट कर रहा है फंक्शन की लिमिट, ठीक है, ओके। सब कुछ बढ़िया रहा, फंक्शन दूसरे बर्थडे पे आ गया। फिर फंक्शन के पिताजी ने बर्थडे खोला, बर्थडे नहीं खोला भाई, लेटर खोला, ठीक है, लेटर खोला। लेटर पे क्या लिखा हुआ था? सी। लेटर पे क्या लिखा हुआ था? सी। अब एक बात बता, मैं तेरे को यहां इस पॉइंट पे आके पूछता हूं, इस पॉइंट पे आके पूछता हूं, ठीक है, फंक्शन का ये सी कब आया? जब फंक्शन का सेकंड बर्थडे आया। सेकंड बर्थडे, अगर किसी व्यक्ति, कोई बालक सेकंड बर्थडे मना रहा है, इसका मतलब उसने फर्स्ट बर्थडे तो जरूर मनाया होगा, सेकंड बर्थडे पे तभी तो पहुंचा है, पहला बर्थडे मना के गया है। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, सुन लियो मेरी बात गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। बेटा उसकी लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। अभी वेट कर, ठीक है। लेकिन फिर से अगर तू बात देख, फिर वही आदमी आ गया, मनुष्य आदमी, और बोलता है क्या आपका बेटा अगले बर्थडे मना पाएगा? मतलब अगर क्या कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या तुम आगे की गारंटी ले सकते हो? ना भैया, कोई नहीं ले सकता, भगवान भी नहीं लेते भाई आज की तो गारंटी, ठीक है। एनीवे फंक्शन जिया धूमधाम से, तीसरा बर्थडे बनना। तीसरे बर्थडे पे जब उसके पिताजी ने लेटर खोला, उस पर लिखा हुआ था डी। उस पर क्या लिखा हुआ था भाई? डी। डी मतलब डिफरेंशियबिलिटी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एलसीडी रूल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एलसीडी रूल। एलसीडी रूल क्या होता है? सुन, यही तो है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब थर्ड बर्थडे पे पहुंचा, थर्ड बर्थडे पे लिखा डी, ओपन करा, और डी का मतलब डिफरेंशियबिलिटी। और यही बात मैं तुझे बता रहा था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल होगा, मतलब अगर कोई फंक्शन अपना थर्ड बर्थडे मना रहा है, तो उसने सेकंड बर्थडे भी सेलिब्रेट करा और पहला बर्थडे भी क्या करा? सेलिब्रेट करा। मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल होगा तो वो कंटिन्यूअस भी होगा और उसकी लिमिट भी क्या करेगी? एग्जिस्ट। लेकिन कंटिन्यूटी पे खड़े होके तू डिफरेंशियबिलिटी की गारंटी नहीं ले सकता। हो भी सकता है सेकंड बर्थडे पे खड़े होके बेटा कोई थर्ड बर्थडे की गारंटी नहीं लेता, लेकिन थर्ड बर्थडे पे खड़े होके सेकंड बर्थडे की भी गारंटी है, पहले बर्थडे की भी गारंटी है। इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूअस होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। बात सही है। और एक बात बता, अगर मैं तेरे से बोल दूं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन टै बोल गया, फंक्शन क्या तेरा? टै बोल गया, और जब फंक्शन टै बोला बेटा सेकंड बर्थडे पे चल बसा, तो क्या वो थर्ड बर्थडे मना पाएगा? नहीं। इसका मतलब भैया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो इसका मतलब नॉट डिफरेंशियबल होगा। मैंने की जय बात, यही बात तो तेरी समझ में आनी थी। अगर सेकंड बर्थडे नहीं बना पा रहा तो थर्ड बर्थडे किसका बनेगा? उसके भूत का थोड़ी बनेगा भाई। हाँ, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसका मतलब फंक्शन 100% क्या होगा? नॉट डिफरेंशियबल। अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है, कंटिन्यूअस, तो लिमिट भी क्या करेगी? एग्जिस्ट। ओके, अब ये बात तो भैया मेरे को हमेशा समझ में आ गई, मैं पेपर में ऐसे याद कर लूंगा, लेटर बना के और लेटर खोल दूंगा मैं कि भाई जैसे याद करना वैसे याद कर। मैं तो तेरे को समझा दिया कि फंक्शन अगर डिफरेंशियबल होगा तो उसकी लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों क्या करेंगी? एग्जिस्ट करेंगी। बट डिसकंटिन्यूटी पे कोई गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है। नॉट डिफरेंशियबल है भैया, हो भी सकता है कंटिन्यूस। अगर मैं बोलूं फंक्शन नॉट डिफरेंशियबल है थर्ड बर्थडे पे, भैया कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये जो कंसेप्ट है, टाइम जरूर लगा लेकिन मैंने बहुत अच्छे समझे तरीके समझा दिया, क्योंकि जो कंसेप्ट है ना वो आईआईटी वाला कंसेप्ट है। आईआईटी में बच्चों को ऐसे समझाते हैं, लेकिन बोर्ड में हमें इतनी बात से पता लग जाता है कि फंक्शन अगर डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूस भी होता है। लेकिन मैंने आपको पूरा अंदर जाके भाई समझा दिया, कभी जिंदगी में आप भाई कभी नहीं भूलोगे, और अपने छोटे बहन भाई को आप 100% बता दोगे बेटा ऐसे याद कर ले, भैया ने बताया था। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे बेटा, ठीक है। लेकिन इनसे पहले भाई ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताए हैं, आरएसडी और एलएसडी वाले क्वेश्चंस, ये कंसेप्ट अच्छे से देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चंस पे बेटा। बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन, चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। मेरे को चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबिलिटी। अबे बात समझ में आ रही है? सुन, डिफरेंशियबिलिटी ओपन करने के लिए ना पहले मॉडुलस फंक्शन को हम क्या करते हैं भाई? ओपन करते हैं।
मॉडुलस फंक्शन को ओपन करने का तरीका क्या होता है भैया? मॉडुलस फंक्शन को ओपन करना आना चाहिए। एक बार तो एज इट इज एक्स खुलता है और दूसरी बार क्या खुलता है? नेगेटिव एक्स। ठीक है, एज इट इज कब खुलेगा? जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, और नेगेटिव के साथ कब खुलेगा? जब एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? जीरो से छोटी। ठीक है, हाँ। तो ये पहले तेरे को मॉडुलस फंक्शन ओपन करना आना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को कर पाते हैं भैया। इस तरीके से तू ओपन कर। ठीक है, क्योंकि कहां चेक करनी है? जीरो पे चेक करनी है, तो जीरो के आसपास ही देखा। या तो जीरो से बड़ा, जब जीरो से बड़ा होता है तो मॉडुलस एज इट इज खुलता है, और जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होती है तो भैया क्या खुलती है? माइनस एक्स खुलती है। अब सुन, फॉर्मूला याद है तेरे को जो मैंने फॉर्मूला बताया था? ए पे क्या लिखाया था? अगर एक्स इक्वल टू ए पर मैं भाई एलएचडी आरएचडी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? याद कर, क्या लिखाया था? फॉर्मूला था भैया, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस के एफ ऑफ ए अपॉन एच। और दूसरा क्या बताया था? लिमिट एच टेंस टू जीरो एलएचडी वाला, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस के एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। ये फॉर्मूला बताया था नहीं बताया था मैं? नीचे नीचे माइनस एच है भाई। ऐसा तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, टांग कहां गया भाई? मैंने टांग जाने के लेने बता। ठीक है, हाँ। ये गया भाई, ये बात तेरे समझ में आ रही है? हाँ। अब एक बात बता, सुन। मेरे को यहाँ पे कहाँ चेक करनी है डिफरेंशियबिलिटी? जीरो पे। जीरो पे चेक करेगा तो भाई लिख दे, सीधे फॉर्मूला लिखना, सीधे फॉर्मूला लिखना है भाई तेरे को। लिमिट जीरो वाला ही लिखना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। एक ही जगह कितना आ जाएगा? जीरो। तो जीरो प्लस एच माइनस के एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। भैया ये लिखना है सीधे, मैंने जे लिख दियो सीधे भाई, ज्यादा सोचियो मत पेपर में, ज्यादा नहीं सोचना होता। सुन, अब एक बात बता, जीरो प्लस एच को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे भैया? ऐसे लिख ले, या क्या फर्क पड़ता है? जीरो में कुछ भी ऐड करेगा वही तो आएगा, एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। अब हम क्या चेक कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं आरएसडी। क्या चेक कर रहे हैं भैया? आरएसडी। किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? जीरो पे। और आरएसडी का मतलब यही होता है जीरो पे, जीरो से थोड़ा ज्यादा। जीरो से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है भैया? अब ये तो कंफर्म है ना, कंटिन्यूटी तुम पढ़ के आ चुके हो भाई। जीरो से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन होगा? एक्स होगा। कौन सा होगा? एक्स होगा। एक्स मतलब एफ एक्स हमारा एक्स है, तो एफ एच कितना हो जाएगा भैया? एफ एच हो जाएगा हमारा, एफ एच हो जाएगा भैया एच। एफ एक्स एक्स है तो एफ एच कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा। एफ जीरो क्या होता है? एफ जीरो होता है वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन से हम कंटिन्यू में निकालते थे। वैल्यू फंक्शन किसके पास है? ऊपर वाले के पास है, नीचे के वाले के पास? बताओ तो, देख के बताओ, ऊपर वाले के पास है या नीचे वाले के पास? भैया ऊपर वाले के पास है। देखो यहां, क्योंकि ये बोल रहा है एक्स जीरो से बड़ा है और उसके बराबर है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? एक्स। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा? एफ जीरो कितना आ जाएगा? सीधे एक्स बराबर जीरो पुट करेगा, तो यहां पे भी एक्स बराबर क्या आ जाएगा लड्डू? अबे बताना। जीरो, बिल्कुल सही बोल रहा है। कितना आ जाएगा? जीरो। अपॉन कितना आ जाएगा? एच। बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई तेरे पैसे लड्डू? ये बता। बहुत ही आराम से चल रहा हूं डिफरेंशियबिलिटी में। बच्चों के समझ में नहीं आता डिफरेंशियबिलिटी, इसलिए भाई वो पूरी कहानी घुमाई थी मैंने तेरे को। ठीक है, जो 12-13 मिनट स्टार्टिंग में लिए वो इसलिए लिया भाई। ठीक है, कंसेप्ट तगड़ा होना चाहिए भाई तेरा। ये आ गया। अब एक बात बता, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? सोच लियो, समझ लियो भाई। दिक्कत हो तो बताइए कमेंट में। ठीक है, क्लियर कर दूंगा। अब एक बात बता, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच अपॉन एच। ये एच अपॉन एच कैंसिल आके कितना आ गया? वन आ गया। तो यहां से आरएसडी की वैल्यू कितनी आ गई? वन आई। यहां से आरएसडी की वैल्यू कितनी आई? वन आई। और एलएसडी की वैल्यू क्या आती है भैया? निकालना पड़ेगा। एलएसडी की वैल्यू ऐसे थोड़ी आती है हवा में आ गई, निकालना पड़ेगा। 3 नंबर में सवाल आ जाए, 5 नंबर में सवाल आ जाए, क्या पता, ऐसे थोड़ी बोलेगा। निकालनी पड़ेगी यार। कितना हो गया? सुनो भाई, सीधे फॉर्मूला लिख दे, सीधे सीधे भैया, मैंने ये सीधे फॉर्मूला लिखते हैं भाई जिंदगी में। एफ ऑफ जीरो माइनस एच, देख एक ही जगह कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो पे चेक कर रहे हैं हम। कहां चेक कर रहे हैं? जीरो पे चेक कर रहे हैं। तो जीरो माइनस एच, ओके भैया, यहाँ तो वैल्यू फंक्शन आएगी। मैंने हाँ, शानदार। माइनस एच आ जाएगा फॉर्मूले में, देख फॉर्मूले के हिसाब से चलना भाई। सही है, सीधा फॉर्मूला। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत हो तो बता। अब एक जीरो से कम, क्योंकि हम जीरो पे क्या चेक कर रहे हैं? एलएचडी। जीरो पे क्या चेक कर रहे हैं? एलएचडी। और एलएचडी का मतलब होता है जीरो से कम। जीरो से कम के लिए कौन सा फंक्शन है? नीचे वाला है। कौन सा बेटा? नीचे वाला। नीचे वाला होगा तो एफ एक्स किसके बराबर है बता? एफ एक्स है माइनस एक्स के बराबर। एफ एक्स काय के बराबर है? माइनस एक्स के बराबर। जीरो से कम के लिए तो एफ ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा? एफ ऑफ माइनस एच हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस एच। दैट इज कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, एच हो गया। दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, बिना दिमाग लगे बात समझ में नहीं आएगी तेरे, मैं बता रहा हूं भाई। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया? यहां से हो गया मेरे भैया, ये एच हो गया। और ये एफ जीरो अगेन कितना होगा भैया? यहां से निकाल ले, यहां से निकाल ले, वैल्यू फंक्शन तो सेम ही रहेगी ना। एफ जीरो की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो ही रहेगी। ऐसा थोड़ी कि एलएसडी में एफ जीरो अलग होगा और आरएसडी में एफ जीरो अलग होगा, सेम ही होगा। बात सही है, वैल्यू तो क्या होगी तेरी? सेम ही होगी। एफ जीरो अपॉन कितना है? माइनस एच। तो भाई कितना आ जाएगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच अपॉन माइनस एच। ये एच से एच क्या हो गया? कहते हैं आहा, एलएसडी कितना आ गया भैया? इज्जत के साथ माइनस वन। अब तू एक बात बता, क्या आरएसडी और एलएसडी बराबर आ रहे? भैया बराबर तो नहीं आ रहे, दूर दूर से।
RHD 1 आ रही है और LHD कितनी आ रही है, -1 आ रही है। क्या दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं भैया? क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 0 पे? बिल्कुल नहीं होगा भैया। बस यही करना है तेरे को, देख ले बहुत अच्छे से, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, ये बात अच्छे से कॉपी कर ले मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तेरे को कहीं पे भी। RHD तेरा 1 आया, LHD -1 आया, तो LHD नॉट इक्वल टू RHD, सीधे तेरे को ये लिखना है। हेंस, हेंस लिखे मत लिखियो, अब तो यहां सीधे लिख दे LHD नॉट इक्वल टू RHD। हेंस फंक्शन, हेंस फंक्शन भैया मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। एनडी का मतलब नंदराम दयाराम नहीं भाई, नॉट डिफरेंशिएबल है। बढ़िया नहीं कभी पढ़ी एनडी? हाँ भैया उससे तो पास हुआ था मैं 10वीं में, एनडी पढ़ पढ़ के, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। तो हेंस फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि नॉट डिफरेंशिएबल है भाई, एलएचडी और आरएचडी बराबर नहीं आ रहे, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक इसका शॉर्टकट भी बताता हूं मैं तेरे को। शॉर्टकट कैसे भैया? क्योंकि हो सकता है इस तरीके के सवाल, मतलब कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता वो ऑब्जेक्टिव में, भरोसा नहीं होता। अगर वो सब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये पूरा करके दिखाना पड़ेगा तेरे को भाई, ठीक है, 3 नंबर में करके दिखाना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्टिव में पूछ जाए, ऑब्जेक्टिव में पूछ जाए कि भैया बताइए ये किस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, तो देख के भी बता सकता है। कैसे बताएंगे भैया? मैंने ये बता, मॉडुलस फंक्शन है ना, हाँ, ये किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, मैं शॉर्टकट भी बता रहा हूं तेरे को ऑब्जेक्टिव का, जहां पे बच्चे ये पूरा काम करेंगे, अगर जिन्हें कंसेप्ट नहीं पता तो वो चेक करेंगे एलएचडी और आरएचडी। लेकिन मैं तेरे को कंसेप्ट बता रहा हूं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि सुन, मॉडुलस फंक्शन है, हाँ, बस तेरे को ये देखना है कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर की वैल्यू, मॉडुलस फंक्शन के अंदर की वैल्यू, अंदर कौन बैठा है? एक्स बैठा है भैया। डिब्बे में कौन बैठा है? एक्स बैठा है। दरवाजे के अंदर कौन है? एक्स है, ठीक है। किवाड़ के अंदर कौन बैठा है? एक्स है। भाई सुन लियो, अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूं तो भाई में चली जा बात। ये जो एक्स है किस वैल्यू पे 0 हो जाएगा? भैया 0 पे तो 0 होगा। मैंने की शानदार, तो ये 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये कैसे कैसे, एक और एग्जांपल दो मैंने दे, ये मैंने दिया तेरे को, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। अब मॉड के अंदर कौन बैठा है भैया? मॉड के अंदर बैठा है एक्स मॉड एक्स माइनस वन। क्या बैठा है? मॉड एक्स माइनस वन। चाहे तो तू इस प्रोसेस से भी कर सकता है इस फंक्शन को नॉट डिफरेंशिएबल, और शायद मुझे लग रहा है तेरी एनसीईआरटी का सवाल एक्सरसाइज 5.2 का है ना, जो भी लास्ट 2 सवाल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन तू देख के भी बता सकता है। अब मैं पूछूं तेरे से, जैसे ये मॉडुलस के अंदर की वैल्यू किस पॉइंट पे 0 हो रही थी? 0 पे, तो बता ये किस पॉइंट पे 0 हो रही है? भैया 1 पे। x बराबर 1 रखेगा तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0। तो भाई तू पेपर में सीधे बोल दियो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, सीधे बोलना है, जो ऑप्शन दिखे वही बोलती हो, देखिए उस पर टिक लगाती। जैसे एक और भैया, ए मजा आ रहा है भैया, तो भैया एक और कराओ, देखो इतना बढ़िया आसान सवाल तेरे को फील आ रहा है, मैंने कि ले एक और दे रहा हूं बस। मॉडुलस ऑफ x प्लस टी, पता किस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा? भैया ने बात बताई है कि जहां पे भी फंक्शन की अंदर की वैल्यू 0 हो जाए, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ये बात भैया मैंने लिख ली है। भैया आप तो आंख बंद करके बोले, मैंने बोलना पड़ता भाई कभी कभी, ठीक है, सही भाई। तो बता किस पॉइंट पे 0 होता है? -3 पे। किस पॉइंट पे 0 हो रहा है? -3 पे। तो फंक्शन मेरे भाई नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू -3 पर। ये रहा पूरा खाका डिफरेंशिएबिलिटी का, और मैं सोच रहा हूं कि भैया मैंने बहुत तगड़े तरीके से तेरे को समझाई है बातें। बात सही है? हाँ। तो भैया इस तरीके से देख लियो, पेपर में आ जाए तो पेपर में कर दियो भाई क्वेश्चन। देखो बात समझ में आ रहे हैं? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी के, जो कि आया बोर्ड एग्जाम 2023 में। सवाल देखते हैं भाई, सवाल है बोर्ड एग्जाम 2023 का। अब सुन मेरी बात गौर से, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है हमें कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो पूरा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। क्या है मेरा? डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तब हमें किसकी वैल्यू बतानी है? हमें के की वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। अब एक बात बता, कंटिन्यूटी करके आया है? कंटिन्यूटी में बहुत सवाल, बहुत सारे सवाल किए। पार्ट 2 में ऐसे सवाल करे हमने ज्यादातर कि फंक्शन कंटिन्यूअस देके जाता था, तब किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। तो सेम यहां पे करना भाई, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूअस है हमारा, सॉरी फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमें सीधे के की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम कर, चाहे तो तू सुन मेरी बात गौर से सुनी, वो हमसे डिफरेंशिएबल है, के की वैल्यू निकालनी। अब एक बात बता, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एलएचडी और आरएचडी क्या होंगे? इक्वल होंगे, होंगे या नहीं होंगे? हाँ। तो भैया सीधे निकाल दे एक्स इक्वल टू 0 पर आरएचडी। जल्दी से देख भाई, जल्दी से। आरएचडी कितना हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, सॉरी सीधे फॉर्मूला लिखना है हमें, सीधे फॉर्मूला क्या था? लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस के एफ ऑफ 0 अपॉन कितना आ जाएगा? एच आ जाएगा। यही तो था फॉर्मूला, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। याद आया नहीं आया आरएचडी का फॉर्मूला? भैया ये शब्द इतने खतरनाक होते हैं कि कभी कभी ना जीभ की बैंड बच जाती है कि एलएचडी या आरएचडी, कभी जीभ ही घूम जाती है भाई। सुन,
अब जीरो से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है भैया, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला क्या लिख सकते हैं, पहले इसे अच्छे से लिख दे, एफ ऑफ एच लिख ले, माइनस एफ ऑफ जीरो लिख दे, क्या लिख दे, एच लिख दे। तो यहां से लिमिट एच टेंस टू जीरो कितना आ जाएगा, एफ एच कितना है, एच स्क्वायर। एफ एच कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर, क्योंकि जीरो से ज्यादा के लिए ऊपर वाला फंक्शन है। एफ जीरो, एफ जीरो मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन। भैया वैल्यू ऑफ फंक्शन बता किसके पास है, इसके पास या इसके पास, भैया ऊपर वाले के पास। एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, भाई सुन लिए, थोड़ा दिमाग लगेगा भाई यहाँ पे। एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ जीरो कितना आ जाएगा, एफ जीरो हो जाएगा जीरो। भैया मजाक मत करो भैया इतना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो एफ जीरो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो एफ वैल्यू फंक्शन कितनी आ गई, जीरो। अपॉन कितना चल रहा है, एच। तो यहां से लिमिट एच टेंस टू जीरो कितना आ गया, एच स्क्वायर अपॉन एच। तो एच से एच कैंसिल आउट हुआ, तो ये कितना आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो और एच आ गया। तो यहां से आर एच डी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। आर एच डी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे भाई, जीरो आ रही है। सुन, अब एल एच डी की निकाल। एल एच डी की निकालेगा तू तो भाई सीधा फॉर्मूला लगा दे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस के एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच, ये लगा दे, अपॉन माइनस एच। क्लियर है। अब यहां पे थोड़ा सा देख ले, सॉल्व कर ले बस थोड़ा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ माइनस एच हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ जीरो हो जाएगा और माइनस एच आ जाएगा। जीरो से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, एक बात बता, जीरो से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला है नीचे वाला। भैया जीरो से ज्यादा के लिए ऊपर वाला है, तो एक ही डिफाइंड करना होता है, तो नीचे तो दूसरा वाला होता है, वो तो ओबे से भैया जीरो से छोटे वाले के लिए होगा। मैंने की बढ़िया है। तो कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो कितना हो जाएगा, के इंटू माइनस एच, माइनस अगेन एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो होगी और ये माइनस एच आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो भाई माइनस के एच, और ये कितना आ जाएगा, माइनस एच। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, एच से एच कैंसिल आउट हुआ। तो यहां से एलएचडी की वैल्यू कितनी दिखी, एलएचडी की वैल्यू दिखी बेटा के। एलएचडी की वैल्यू क्या दिखी, के। और क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है बेटा, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो सीधे एलएचडी क्या होगा, भैया फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है ना, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल लिखना है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। सो आर एच डी इक्वल टू कितना होगा, एल एच डी होगा। क्या होगा, आर एच डी इक्वल टू एल एच डी। आर एच डी कितना है, जीरो, एल एच डी कितना है, के। तो यहां से के की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। अगर 3 नंबर में आता है तो भैया आपको ऐसे ही करना होगा सवाल, ध्यान रखिएगा इस बार। ठीक है, तो आर एच डी मेरी जीरो आई और एल एच डी के आई, तो यहां से के की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ऐसे सवाल आपने क्वांटिटी में देखे होंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं, बस प्रैक्टिस आप कर लीजिए। एक सवाल और करा रहा हूं बेटा मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन दे रखा है हमें एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जीरो से वन के बीच में, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कहां से कहां, वन और टू के बीच में। और ये फंक्शन भाई डिफरेंशिएबल है हमारा जीरो और टू के बीच में। तब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, तब भाई हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। देख भाई, ए और बी की वैल्यू बताने के लिए लड्डू एक काम करेंगे, फंक्शन हमें डिफरेंशिएबल दे रखा है, तो एक बात बता, मैंने पहली बात बताई थी ना, फंक्शन ने अपना तीसरे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, फंक्शन अपना थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब डी पे पहुंच गया, तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, कि हाँ भैया बिल्कुल होगा। हाँ, यहां पर ना ये सवाल ऐसा है, बोर्ड एग्जाम का 2023 का सवाल है, कि यहां पर आपको कंटिन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी और डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ए और बी की वैल्यू मिलने वाली है। खाली आप यहां पे एलएचडी और आरएचडी को इक्वेट करके आप ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, यहां पर आपको कंटिन्यूटी निकालनी है। कंटिन्यूटी निकालने के लिए आपको एलएचएल आरएचएल बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है, वहां से कुछ मिलेगा, फिर आपको डिफरेंशियबिलिटी करनी है। सवाल भयंकर है भाई, अल्टीमेट सवाल है। अगर मैं डायरेक्ट पहली बारी में करा देता तो सवाल, तेरा दिमाग जरूर हैंग हो जाता है कि भैया क्या है, वीडियो छोड़ के तू निकल लेता। ठीक है, हाँ, तो भाई चीजें ना बड़े सिस्टमेटिक वे से मैं तेरे सामने लगाता हूं। ठीक है, जिससे तेरे को आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब तेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी आती हो, क्योंकि हमने कंटिन्यूटी के लेक्चर डाल दिए भाई। अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए भाई पहले एलएचएल आरएचएल करेंगे, कहां पे, वन पे चेक करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट हो जा मेरे भाई, आरएचएल। आरएचएल किस पॉइंट पे, वन पे, तो भैया सीधे लिखे थे लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स। वन प्लस एफ एक्स करेंगे यहां, देख बिल्कुल x बराबर कितना आ जाएगा, वन प्लस एच, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच। क्लियर है, वन से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला है, ये वाला भाई नीचे वाला। तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, x की जगह क्या हो जाएगा, टू इंटू वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस के वन प्लस एच, ये हो जाएगा। और h बराबर क्या डाल दे, जीरो, h बराबर जीरो डालेगा तो ये कितना आ जाएगा, टू माइनस वन। तो यहां से आरएचएल की वैल्यू कितनी आ गई भैया, आरएचएल की वैल्यू आ गई यहां से वन। आरएचएल की वैल्यू कितनी दिखी तेरे को, यहां से वन दिखी। अब एलएचएल की वैल्यू निकालेगा तू, यहां पे निकाल एलएचएल की वैल्यू। एलएचएल की वैल्यू जब तू निकालेगा तो भैया सीधे लिख दे, कहां पे निकालेगा, वन पे, तो वन माइनस एफ एक्स, एक्स बराबर कितना आ गया, वन माइनस एच, तो कितना आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच। क्लियर है, एफ ऑफ वन माइनस एच, वन से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला। तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो ए इंटू वन माइनस एच प्लस का बी, और एच बराबर जीरो डालेगा तो यहां से ए प्लस बी बराबर कितना दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी दिखेगा।
अबे एलएचएल क्या दिखेगी, ए प्लस बी दिखेगी, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है, टेंशन क्यों ले रहा है यार। तो यहां से एलएचएल कितनी आई, ए प्लस बी, और आरएचएल कितनी आई तेरी यहां से बनाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशियबल है। फंक्शन क्या है तेरा, डिफरेंशियबल, क्वेश्चन वाला खुद बोल रहा है, जब फंक्शन डिफरेंशियबल है तो भैया आरएचएल और एलएचएल क्या होंगे, बराबर, क्योंकि फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो यहां से वी नो दैट फंक्शन इज डिफरेंशियबल, फंक्शन इज डिफरेंशियबल, सो एलएचएल इक्वल टू आरएचएल। ये कहानी तू लिखियो भाई, ठीक है। तो मैं तो यहां से लिख दे रहा हूं सीधे ए प्लस बी इक्वल टू 1, बाकी तू देख लियो भाई, इंग्लिश तू मान लियो भाई, इंग्लिश नहीं बोलता भाई, यहां से सही है, ये तू लिख दियो भाई, लिखियो पेपर में, ठीक है। हाँ, वीडियो ज्यादा लंबी ना जाए इसलिए काम नहीं कर रहा मैं, गधा, ये इंग्लिश भी लिख दो, मैं इंग्लिश में लिखूंगा मैं, अब लिख ले। यहां पर एक दिख आरएसडी, अब आरएसडी निकालेंगे भाई, मुद्दा तो ये है ना, फंक्शन डिफरेंशियबल है तो आप बिना आरएसडी निकाले कैसे निकाल लेगा, यहां से तू बता दे ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, ए और बी की वैल्यू, गधा, आरएसडी निकालेंगे यहां पे, निकाल आरएसडी। भाई सुन, आरएसडी होगी तेरी, गौर से देख ले, किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, 1 पे। तो 1 पे जब चेक करेगा तो सीधे फॉर्मूला लिखना भाई, सीधा फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला, फॉर्मूला देख कितना हो जाएगा, अबे जल्दी से देख ले कितना हो जाएगा, देख लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन कितना आ जाएगा एच, ये लिखूंगा फॉर्मूला सीधा मैं, ये तो होता है फॉर्मूला राइट हैंड डेरिवेटिव का। 1 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला नहीं है भैया, नीचे वाला है, आप गलती करा दोगे मेरे से, नीचे वाला ही है ना, हाँ। तो कितना आ जाएगा, देख सेम टू सेम बात है ना, एफ ऑफ 1 प्लस एच, एफ ऑफ 1 प्लस एच, 1 to 1 मैच, कितना आ गया, 2 इंटू 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच। कोई फर्क है क्या कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में, तो खुद बता, जिस लेवल से चल रही है कहानी कोई फर्क है, 1 to 1 मैच कर रही है कहानी, वाइब्स मैच कर रही है मेरी और तेरी, नहीं करनी, बता, वो करना जरूरी है मेरे भाई, वाइब्स मैच ना करे तब तक क्या फायदा मेरे भाई, तब तक तो हलवा ही है भाई सब कुछ, ठीक है, हाँ, और खा लो हलवा, एफ ऑफ 1, ठीक है भैया। आज तो वैसे भी भैया जानते नहीं हो आज आप क्या है, मेरी क्या है, आज मकर संक्रांति है, सबको ना है ना, सबको शुभकामनाएं भाई मकर संक्रांति की भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, लोहड़ी भी कल थी, ठीक है, एंजॉय करो भाई, खिचड़ी विचड़ी खानी को पेट भर के खाओ, पढ़ाई भी करो, ठीक है ना, क्यों हट जाते हो ये पढ़ाई से आप, अबे रुक जा। एफ ओ वन का है, देखिए एफ ओ वन की वैल्यू क्या होगी, एफ ओ वन मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन, वन किसके पास है, ऊपर वाले के पास, तो कितना आ जाएगा ए प्लस बी, अपॉन कितना आ जाएगा भाई, अपॉन एच आ जाएगा, यहां तक ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा, यहां तक सब सही है ना, ये बात समझ में आई, वैल्यू फंक्शन इसके पास है, ठीक है। अब देख जरा गौर से, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 2, अब यहां थोड़ा ना मार्कोटाई करनी पड़ेगी, जैसे कंटिन्यू में तुमने मार्कोटाई करी थी ढंग से कर भाई, कितना आ जाएगा 2 प्लस, यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूं भाई, अब इसमें मत घबरा जाइए तू, कितना आ जाएगा 4h, अब सही है, बिल्कुल सही है भैया, 1 to 1 समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये देख, ठीक है। अब सुन, -1 माइनस एच, और झटका दूंगा मैं तेरे को तगड़ा वाला, देख ए प्लस बी, तू कहां पर जाएगा, एच, कितना हो जाएगा, अब एक बात बता, सुन मेरी बात गौर से, ये ए प्लस बी किसके बराबर है, ए प्लस बी की वैल्यू तूने कंटिन्यूटी से किसके बराबर निकाली, 1 के बराबर, मतलब सुन मेरे बात गौर से, इस ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है, ये ए प्लस बी का के बराबर 1 है, तो इस ए प्लस बी की जगह में क्या रख सकता हूं, 1 रख सकता हूं, नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकते हो भैया, बिल्कुल। अब देख, अब आ जाएंगी, देख -1 कितना हुआ, -1 कितना हुआ, -2, -2 और 2 कट गए, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब एक बात बता, कितना बचा तेरे पास, तेरे पास बचा लिमिट एच टेंड्स टू 0 2h स्क्वायर प्लस 4h, 4h माइनस एच कितना हो गया, 3h, 4h माइनस एच कितना हो गया, 3h, हो गया नहीं हो गया। अब एक बात बता, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू, जल्दी से देख, h कॉमन ले, h कॉमन लेगा, जैसे तू h कॉमन लेगा, तो h कॉमन लेने पे एक बात बता तू, h कॉमन लिया तो कितना बचा, ये बचा 2h प्लस 3 अपॉन h, ये h से h क्या हो गया भैया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बात कर रहे हो। अब h बराबर क्या कर दे, 0, और जैसे तू h बराबर 0 करेगा मेरे भाई, तो यहां से RHD कितनी आ जाएगी, RHD आ जाएगी 3, RHD कितनी आएगी मेरे भाई, 3 आ जाएगी, क्लियर है, कुछ नहीं करा, नॉर्मल कैलकुलेशन है भाई। अब आते हैं सीधे LHD में, बिना समय खराब करें, मार्कर भी चेंज कर देते, LHD सीधे फॉर्मूला बनेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस एच आएगा, फॉर्मूला याद कर लियो। 1 से कम के लिए भैया ऊपर वाला फंक्शन है, लग दो फटाफट से, लिमिट एच टेंड्स, स्पीड बढ़ाओ ये फटाफट, मेरी रुक जा भाई, बढ़ा दे, 1 माइनस एच प्लस बी आएगा, 1 माइनस एच प्लस बी आएगा, देख लियो आया नहीं आया भाई, सुन, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू अगेन ए प्लस बी आएगी, अपॉन नीचे कितना है, माइनस एच है, नीचे कितना है, माइनस एच है, ठीक है। अब जरा सोच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब जरा सोच, मल्टीप्लाई करेगा ए माइनस ए एच
प्लस बी माइनस ए माइनस बी अपॉन कितना चल रहा माइनस एच। ये बी से बी कट गया, ये ए से ए कट गया, देख कितनी काटम कुटी होगी। ये माइनस से माइनस कट गया, ये एच से एच कट गया, तो यहां से क्या बचा सीधा ए। भाई मैंने काट दिया, तू वीडियो पीछे करके देख लियो कौन कहां से कौन कटा है। ठीक है, तो यहां से एलएचडी की वैल्यू कितनी आ गई ए, एलएचडी की वैल्यू क्या आ गई ए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ए के बराबर, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फंक्शन क्या था भाई तेरा, डिफरेंशिएबल था। जब फंक्शन डिफरेंशिएबल था तो क्या होंगे बराबर, आरएसडी और एलएसडी क्या होंगे इक्वल, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो तू ये आगे लिख दो, वी नो दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल सो एलएसडी इक्वल टू आरएसडी, तू लिखी हुई वाली बात। ठीक है, हाँ तो मैं तो यहां से सीधे लिखूंगा ए बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ए बराबर कितना आ गया 3, मतलब ए की वैल्यू कितनी मालूम पड़ी 3, और ए की वैल्यू चुपचाप उठा के यहां कोने में रख दे, ए की वैल्यू यहां रख 3। भैया जी सवाल है क्या है, मैंने कि भाई ये बोर्ड 2023 का सवाल है, अगर मैं तुझे ना कराऊं तो तू भाई बिना करे कर जाए तो मैं मानू भाई तुझे। और एनसीईआरटी में सवाल ढूंढ के दिखा दे, एक सवाल दूर दूर से एक सवाल मिल जाए। तो भाई जो बढ़िया सवाल होता है ना, टाइम लगता है उसे समझाने में। ठीक है, और जो मैं आपको मजाक मजाक में समझा रहा होता हूं ना भाई, मजा नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। इस सवाल को आप बीच में छोड़ के निकल जाओगे, इतना टफ क्या है भाई, देख लियो 2023 का सवाल है, इंटरनेट पे जाके ढूंढ ले भाई। ठीक है, हाँ बात समझ में आ रही है। अब कुछ नहीं करा, ए की वैल्यू 3 उठा के यहां रख दे, तो ए बराबर 3 रखेगा तो बी बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू 3 है बेटा, और बी की वैल्यू कितनी आई है, -2। अब ये तू आइडिया लगा कि बोर्ड्स में कैसे सवाल आते हैं। मैं 1% भी, बिल्कुल 0.1% चांस भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि तू अपनी बोर्ड की तैयारी किसी भी एंगल से मिस कर जाए। इस बात का भाई मैं कमिटमेंट करके बैठा हूं। ठीक है, चाहे तो तू इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई। ठीक है, बस तू पढ़ाई कर बहुत अच्छे से, और जो क्वेश्चंस मिले हैं उन्हें पूरी ईमानदारी से उन क्वेश्चंस को कर, ब्लाइंडली फॉलो कर मेरे भाई, तू मैं बोल रहा हूं। ठीक है, और प्रैक्टिस कर तू बस। प्रैक्टिस किसकी, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, क्योंकि ये सवाल भी पीवाईक्यू आया हुआ है, इस तरीके क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है। बस इतना ही करना, और कुछ ज्यादा उससे ज्यादा ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी कि भैया ये कर लूं वो कर लूं, एग्जाम लगा लूं आरटी लगा लूं, कुछ नहीं करना मेरे छोटे भाई, कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल मेरे छोटे भाई अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल टू xy, तब हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx। अब जनरली जितने भी क्वेश्चंस आगे आने वाले होंगे भाई, उसमें हम सीधे क्या फाइंड करेंगे, dy/dx फाइंड करेंगे। ठीक है, अब जितने भी आपने मेथड पढ़े होंगे dy/dx के निकालने के, जैसे मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं भाई एनसीईआरटी एक्सरसाइज। देखो 5.2 में तो बेसिकली आपने sin x cos x tan x ये जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं ये सीखे थे। ठीक है ना, 5.2 में बेसिकली इनवर्स, 5.3 में बेसिकली इनवर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, आपने ये सीखा। 5.4 भी कोई ज्यादा नॉर्मल, कोई ज्यादा खास एक्सरसाइज नहीं थी, अब उसमें खाली प्रोडक्ट और क्वेश्चन टूल ही लगना है, जो कि आप एक्सरसाइज 5.2 में सीख के आ चुके हैं। कहानी बनना स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 5.5 से। एक्सरसाइज 5.5 में है आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला कंसेप्ट, जैसे x की पावर x, x की पावर y, cos x होल पावर cos y, इस तरीके के सवाल होते हैं। तो हम वहां पर क्या पॉइंट आउट करते थे, वहां पर हम सीखते थे बोथ साइड लॉग लेना। ठीक है, तो आपकी 5.5 का क्विक रिवीजन ये है कि आप भाई अब उस 5.5 में बोथ साइड क्या लेते हो, लॉग लेते हो। ठीक है, 5.6 की बात करूं तो 5.6 है मेरे भाई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की। ठीक है, वहां पे क्या होता है बेटा, x और y की वैल्यू देके जाता है क्वेश्चन में, जैसे x बराबर a cos t देके चला गया और y बराबर a sin t देके चला गया, तब आपको क्या फाइंड करना होता है, dy/dx। ठीक है, और लास्ट एक्सरसाइज है आपकी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसमें आपको खाली क्या फाइंड करना है, d2y/dx² फाइंड करना। तो पूरी एनसीईआरटी में कुल मिला के ये कहानी आपकी चलने वाली है। तो आपको बेसिकली पॉइंट ये, आपको dy/dx निकालना ढंग से आता है तो भैया आप किसी एक्सरसाइज में नहीं अटकोगे, मैं सच बता रहा हूं आपसे लड्डू। ठीक है, जैसे ये सवाल है x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल टू xy, यहां पर आपको dy/dx निकालना। तो करना क्या है, पहले बच्चा क्या करेगा, इसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएगा। मैंने कि बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगा, डायरेक्ट dy/dx मत कर सवाल में, पहले से ओपन कर ले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना dy/dx का जो क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट dy/dx मत कर दिया करो। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखा करो कि आप कर क्या सकते हो, अगर उसे हल्का सॉल्व करके कर सकते हो तो उससे आसान, तो क्वेश्चन जो होगा थोड़ा आसान बन जाएगा। जैसे भैया देख, जैसे मैंने यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर खोला तो कितना आ गया, x की पावर 4 प्लस के y की पावर 4 प्लस कितना आ गया, 2x² y² इक्वल टू कितना आ गया, xy आ गया। क्लियर है, ये सीबीएसई 2023 का सवाल है, ध्यान रखियो। अब मैंने बोथ साइड डिफरेंशिएट करा, बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगा भाई तो कितना आ जाएगा, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दे, डायरेक्ट लिखना है, लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख दियो बोथ साइड डिफरेंशिएट, नहीं तो डायरेक्ट लिख दियो 4x3, x की पावर 4 का डिफरेंशिएट 4x3, y की पावर 4 का कितना आ जाएगा 4/3, फिर y का कितना आ जाएगा dy/dx प्लस 2 x² इंटू y² में भाई प्रोडक्ट टूल लगाएगा तो ये हो जाएगा x² इंटू 2y dy/dx प्लस
वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। भैया प्रोडक्ट रूल लगाना सबको आता होगा, एक्स स्क्वायर को एज इट इज वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इस तरीके से बराबर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर दैट इज वाई का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx प्लस के y इंटू एक्स का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है? चलो तो यहां से हो जाएगा 4x क्यूब प्लस कितना आ जाएगा 4y क्यूब dy अपॉन dx प्लस, अब एक काम कर, जरा गौर से देख, यहां से 2 यहां से 2, चल कोई नहीं, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा भाई, देख गौर से, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा, ये आ जाएगा तेरा 4x स्क्वायर y dy अपॉन dx प्लस ये कितना आ जाएगा 4x वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा x dy अपॉन dx प्लस के y। अब मैं तेरे को एक बात बताऊं ना, dy अपॉन dx के जो डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर है ना, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। जैसे आपने इसे जो क्वेश्चन पहले करे हैं इस पार्ट में, एलएसडी और आरएसडी, वहां पे आप 4-5 क्वेश्चन लगा के चले जाओ, आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे हैं, आप क्वेश्चन लपेट दोगे। लेकिन जो dy अपॉन dx है ना, ये एक ब्रॉड चैप्टर है, यहां पर भैया जितनी आप प्रैक्टिस करो ना उतनी प्रैक्टिस कर लेना, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो तो कर ही लेना, और दूसरा आपके पास पीवाईक्यू होगी, एनसीईआरटी होगी, तो वहां से भी पूरे क्वेश्चन लपेट लेना। कुछ वहां पे भी आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे, अगर आप पीवाईक्यू देखोगे ना भाई, बहुत सारे सवाल मिलते हैं dy अपॉन dx के, ठीक है, और बहुत ही कम सवाल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, तो इस बात का भैया ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो, ध्यान रखना एक पॉइंट यहां पर यह है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड भी dy अपॉन dx के टर्म है और राइट हैंड साइड भी dy अपॉन dx के टर्म है, ये वाली बात ध्यान रखियो, कंफ्यूज मत हो जाइयो। अगर राइट हैंड साइड भी dy अपॉन dx के टर्म है और लेफ्ट हैंड साइड भी dy अपॉन dx के टर्म है, तो एक काम करियो, dy अपॉन dx के टर्म एक तरफ लिया, dy अपॉन dx के टर्म एक तरफ लिया, और विदाउट dy अपॉन dx वाले टर्म्स एक तरफ ले दी, ये बात ध्यान रहेगी तेरे को। हाँ तो करते हैं भाई, कितना आ जाएगा 4/3 dy अपॉन dx, सही है लड्डू, कितना आ जाएगा यहां से 4x स्क्वायर मेरे भाई लड्डू dy अपॉन dx माइनस इस dy अपॉन dx को इधर ले आया, प्यार से, हर काम प्यार से करना है लाइफ में, बात सही है। अब इधर देख, y बचा, इस 4x को इधर लेके गया, जो विदाउट dy अपॉन dx वाले टर्म इधर लेके जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ऐसे यहां से माइनस 4x स्क्वायर y, 4x y स्क्वायर हो गया। क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत हो तो बता दे, थोड़ा सा क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके देख ले कि भैया ने क्या कहा, ठीक है, जल्दबाजी बनी, चीजें समझ में आनी चाहिए, प्रॉपर तरीके दिमाग में आनी चाहिए। अब यहां से बता क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx यहां से क्या आ जाएगा कॉमन, ऐसे सवाल बहुत करने के लिए मिलेंगे तेरे को, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 प्लस 4x स्क्वायर y माइनस कितना आ जाएगा x dy अपॉन dx इक्वल टू कितना आ जाएगा y माइनस 4x क्यूब माइनस 4x y स्क्वायर। यहां से इसका नीचे डिवाइड लगाएगा तो कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा तेरा यहां से y माइनस 4x क्यूब माइनस 4x y स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 4y क्यूब प्लस बेटा 4x स्क्वायर y माइनस कितना आ जाएगा x माइनस x, ये है तेरा dy अपॉन dx। देख रहा है, ये सवाल 3 नंबर में आया था, ये क्वेश्चन कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5, पांचवें स्टेप पे तेरा आंसर आ गया। तो dy अपॉन dx के जो क्वेश्चन होते हैं ना, डेरिवेटिव के जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें कोई श्योरिटी नहीं होती मेरे भाई, कि सवाल हो सकता है 3 नंबर में इतना बड़ा सवाल आ जाए कि 2 पेज भर जाए, और हो सकता है 3 नंबर में ऐसा सवाल भी आ जाए कि 5 लाइन में क्वेश्चन आ जाए, 5 लाइन में तेरा आंसर आ जाए, ठीक है। तो प्रैक्टिस, बेसिकली प्रैक्टिस करनी है, dy अपॉन dx में भर भर के भाई प्रैक्टिस कर, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जितनी कर सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल भाई तेरे समझ में आया होगा लड्डू। आगे बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है x इक्वल टू a sin 2t और y इक्वल टू दे रखा है a cos 2t प्लस का log 10t। तब हमें क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx। क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये सवाल किस तरीके से होगा। ये क्वेश्चन है आपका पैरामेट्रिक्स फॉर्म पे आधारित, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले dx अपॉन dt फाइंड करना, और क्या फाइंड करना है dy अपॉन dt, और उन दोनों का क्या लगा देना, डिवाइड लगा देना, तो हमें क्या मिल जाएगी, dy अपॉन dx की वैल्यू मिल जाएगी। बात ध्यान रखियो, इसी सवाल में आपसे सेकंड डेरिवेटिव भी पूछ सकता है, वो सवाल अभी थोड़ी देर बाद हम करने वाले हैं। पहले ये सवाल देखो भाई, यहां से देखेगा भाई तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dx अपॉन dt आ जाएगा, dx अपॉन dt हो जाएगा, डिफरेंशिएट जल्दी से करना आना चाहिए, हो जाएगा 2a cos 2t, कितना आ जाएगा 2a cos 2t, sin 2t का कितना आ जाएगा cos 2t, और ये हो गया आपका डायरेक्ट, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब सेम यहां से dy अपॉन dt निकालेगा, डायरेक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, जितना आप समय बचाओगे पेपर में बढ़िया, ज्यादा लिखने के स्टेप लिखने के नंबर नहीं देता कि आप दोबारा लिख रहे हो, आप क्वेश्चन करा डायरेक्ट कर दिया dx अपॉन dt, और वहां से लिख दिया dy अपॉन dt, कितना आ जाएगा a बाहर चल रहा है, cos 2t का कितना आ जाएगा माइनस का 2 sin 2t, माइनस के 2 sin 2t हो गया, cos 2t का डिफरेंशिएशन प्लस आ जाएगा मेरे भाई 1 अपॉन 10t का कितना आ गया, 1 अपॉन log 10t का कितना आ जाएगा 1 अपॉन 10t, और 10t का कितना आ जाएगा sec स्क्वायर t। सब बढ़िया चल रहा भाई, बिल्कुल सही है। तो यहां से आया dy अपॉन dt, यह आ जाएगा a माइनस के 2 sin 2t प्लस
1/10t का कितना आ जाएगा साइन टी। अब जरा गौर से देख, टेन टी को क्या लिख सकता है तू, टेन टी को लिख सकता है साइन टी अपॉन कॉस टी, और यहां से सेक स्क्वायर टी को क्या लिख सकता है 1/कॉस स्क्वायर टी। यहां तो कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं है। अब यहां पे देख, ये वाला कॉस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से dy अपॉन डी टी, थोड़ा निकालने में टाइम लग सकता है, dy अपॉन डी टी आपको माइनस के 2 साइन 2t। अब यहां पर देखो यार, प्लस 1/sin t इंटू कॉस टी। ये सवाल देखो, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम का ही है, बहुत बढ़िया सवाल है भाई। अभी सवाल आपको एनसीईआरटी में तो मिलेगा नहीं, ठीक है। देखो, और एक और बात होती है dy अपॉन dx में कि आपको जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल सकते हो आप आंसर, उतना निकाल के आते हैं। ऐसे नहीं कि dy अपॉन dt आ गया, dx अपॉन dt आ गया, दोनों का डिवाइड लगाया और यही आंसर छोड़ के भागे। बेटा ऐसा नहीं करते, वो नंबर नहीं देगा आपको। 3 नंबर होगा तो 1 नंबर ही देगा आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको जितना मैं कर रहा हूं उतना ही आपको पेपर में करके आना होगा। मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, सिर्फ आपने यहां पर ये करा, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे डिवाइड लगा के भाग आते, क्योंकि उनके सॉल्विंग स्किल अच्छे नहीं होते भाई, कि बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जैसे मैं आगे करने वाला हूं। तो ये बात बिल्कुल मेरे भाई ध्यान रखना कि आप मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश करोगे पेपर में, कैलकुलेशन वैल्कुलेशन करके। ये बात ध्यान रखिए मेरे भाई लड्डू, ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए ऐसी, ठीक है। अब एक काम करा, ये साइन टी कॉस टी है, इसके साथ एक खेल खेल सकते हैं। खेल खेलना तो भाई अच्छा लगता है, मैंने खेल भाई, फिर क्या दिक्कत है। 2 sin 2 इंटू कॉस टी, ये क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा। इससे क्या फायदा हो गया, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन गई। किसकी आइडेंटिटी बन गई भैया, अब तू बताना, मैं थोड़ी बताऊंगा। 2 sin t इंटू कॉस टी किसकी आइडेंटिटी होती है भैया, साइन टू टी की होती है। मैंने की शानदार, कितना हो गया dy अपॉन डी टी और a। देख भाई एक और काम देख, यहां से 2 क्या आ जाएगा, ये वाला 2 क्या आ जाएगा कॉमन, ये वाला 2 ले लिया कॉमन, तो कितना बचेगा माइनस के साइन टू टी, और ये कितना आ जाएगा 1/sin 2t। भाई यही तो खेल है असली डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन करना टफ नहीं, उसकी जो कैलकुलेशन उनके स्टेप्स हैं वो थोड़े से बच्चों को घुमा देते हैं, ठीक है। चल भाई, यहां से dy अपॉन dt कितना आया, dy अपॉन dt आ गया, ये 2a चल रहा बाहर, शानदार तरीके से चलने दे। ये दे, इसका जब तू एलसीएम लेगा तो एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा, माइनस के साइन स्क्वायर 2t हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2t। कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी बच्चे को भाई, यहां तक कोई समस्या हो किंतु परंतु करके कोई भी बताओ, ठीक है। dy अपॉन dt, dy अपॉन dt कितना आ जाएगा 2a, 1 - sin² t कितना आ जाएगा cos स्क्वायर 2t आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, cos स्क्वायर 2t आ गया। और ये कितना है तेरा, ये है तेरा sin 2t। cos स्क्वायर 2t अपॉन कितना हो जाएगा, sin 2t हो गया। क्लियर है, 1 - sin² 2t कितना हो गया, cos स्क्वायर 2t। अबे 1 - sin² x बराबर cos स्क्वायर x होता है लड्डू। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्या कैसे कर दिया भैया। अब नॉर्मल चीज चल रही है। हाँ अब देख, मैंने बोला ना कहां तक सिंपलेस्ट करेंगे भैया, इतना करेंगे इससे बस, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता उसमें। अब देख, इसके बाद तेरे हाथ में लड्डू आ जाएगा। कैसे भैया, जरा गौर से देख, तेरे को क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। क्या निकालना है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए हम सीधे क्या करते हैं भैया, जो dy अपॉन dx होता है, ध्यान से देख लियो, जो dy अपॉन dx होता है वो काय के बराबर होता है, dy अपॉन dt और dx अपॉन dt के इक्वल होता है। dy अपॉन dt और dx अपॉन dt के बराबर होता है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख ले आराम से। अब देख, dy अपॉन dt तो दे रहा तेरा हालेलुया तरीके से, 2a cos स्क्वायर 2t ओवर साइन 2t, ठीक है, cos स्क्वायर 2t ओवर साइन 2t। और यहां से dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है, dx अपॉन dt की वैल्यू है 2a cos 2t, 2a cos 2t। देख यहां से जरा देखियो, बहुत देर तो यहाँ पे इसे वो ऊपर ले जाते ऊपर नहीं जाएगा भाई, इसके नीचे ये रहेगा, इसके नीचे 1 है, ये 2a से 2a क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये cos 2t से ये cos 2t क्या होगा, कट गया। तो कितना आ गया यहां से, dy अपॉन dx कितना बचा बेटा, cos 2t ओवर sin 2t। तो कितना आ गया, ये आ गया cot 2t। इसका आंसर कितना आ गया, cot 2t आ गया, क्योंकि cos 2t अपॉन sin 2t कितना होता है, cot 2t होता है। उम्मीद करता हूं ये तेरे सवाल समझ में आ गया होगा भाई। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता, क्योंकि इस तरीके के सवाल तेरे को बोर्ड एग्जाम में बहुत दिखेंगे भाई, बहुत ज्यादा दिखेंगे भाई, सच में। तो भैया तैयार कर लियो इस तरीके के सवाल लड्डू, बिना सोचे समझे, और जितनी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं उतनी प्रैक्टिस करते जा, ठीक है। और एक बहुत अच्छी बात है भाई, लास्ट क्वेश्चन में जो मेरी लास्ट वीडियो थी कंटिन्यूटी की, मैंने उसमें 4 सवाल दिए थे, तो उसमें तनिष्क शेखावत नाम का भाई बच्चा है, अल्टीमेट काम करा लड्डू तूने भाई, है ना। सही है, उसके चारों के चारों क्वेश्चन जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है। तो भैया आप भी, जो मैं आपको होमवर्क देके जाया करूं क्लास मतलब वीडियो के एंड में, तो आप उनके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कर दिया करो, जिससे ना बच्चों भी, तो जो बच्चे होते हैं उन्हें भी, अगर उन्होंने आंसर निकाले तो आंसर भी चेक कर सकते हैं, और प्लस बच्चा भी मोटिवेट होता है भाई, ठीक है। और सबसे बढ़िया हथियार होता है लाइफ में, आप सब एक दूसरे को मोटिवेट करो, ठीक है। हम लोग हैं आपके लिए मोटिवेट करने के लिए, लेकिन सबसे अच्छी बात होती है आप बच्चे खुद लड्डू एक दूसरे को आप क्या करो, मोटिवेट करो। ये सबसे बड़ी एक चेन बनेगी बच्चों की। ये सबसे चेन ना, बहुत बच्चा ना बच्चे को देख के ही तो इंस्पायर होता है, ठीक है, कि हाँ भाई वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं।
बस यही तो चाहिए मेरे को, बिल्कुल यही आग चाहिए मेरे को तुम सबके बीच में, कि वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस ये आग जला अपने दिल में, और मैं बता रहा हूं तू भाई आखिरी समय में मेहनत करके वो कुछ हासिल कर सकता है जो भाई मैं बता रहा हूं जो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कर मेहनत अच्छे से कर, ठीक है। बस लेकिन जो डेली कमिटमेंट मिल रहा है भाई, 8:30 बजे वीडियो पढ़ रही है भाई, उसे डेली करता जा और उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस लगाता चलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं भाई तेरे सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। अब इस सवाल में हमें क्या फाइंड करना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो इस सवाल में बहुत बच्चे बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कहां जाके बच्चा कॉमन मिस्टेक करता है, क्योंकि पेपर में ना कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है भाई इस तरीके के सवाल में। तो भैया वो मत होइए, मैं आपको पॉइंट कर दूंगा किस बात पे बच्चा कंफ्यूज होता है। देख कहते हैं हमें क्या निकालना होता है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है इस सवाल में। तो देख बच्चा क्या करता है, बच्चा करता है भैया पहले से डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल देता है, ये हो जाएगा माइनस के ए साइन थीटा। फिर बच्चा क्या करता है, इसी में डी टू एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर कर देता है, तो ये आ जाएगा माइनस ए कॉस थीटा। गलती बता रहा हूं, पेपर में बच्चा क्या गलती करता है, सेम यहां से वो क्या करता है डी वाई अपॉन डी थीटा निकालता है, तो कितना आ जाएगा बी कॉस थीटा। फिर यहां से क्या करता है वो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालता है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के बी साइन थीटा। और वो पेपर में जाके इसका अपॉन इसका कर देता है, मतलब इन दोनों का आपस में क्या लगा देता है डिवाइड, ये 1 मान लेता है ये 2 मान लेता है, दोनों का डिवाइड मतलब इसका इसका इसमें डिवाइड लगा देता है, तो कितना आ जाता है बच्चे माइनस के बी साइन थीटा और माइनस ए कॉस थीटा। भाई ये सबसे बड़ी गलती बच्चा कॉमन मिस्टेक करता है पेपर में, भैया आप मत करना। भाई जब मैंने बहुत जब देखता हूं ना, पढ़ाता हूं मैं तो ऑफलाइन, तो भाई वहां पे बच्चे ऐसे मिस्टेक कर रहे होते हैं, तो भैया आप मत करना, बहुत कॉमन मिस्टेक है, ध्यान रखियो मेरे भाई, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये तेरी मिस्टेक समझ में आई होगी और तू इस मिस्टेक को कभी करेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखियो, ठीक है भाई। भाई व्हाइट बोर्ड है, चिंता मत कर, क्लैरिटी तो दिख रहा है ना साफ साफ। बस यार एक बार सब्सक्राइबर बढ़वा दे, आग लगा देंगे। इधर देख डीएक्स अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा, है ना। अब यहां से क्या निकालना है, यहां से निकालना है डी वाई अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा बी कॉस थीटा। हमेशा ध्यान रखिए पहला पॉइंट होता है मेरे भाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना, पहला पॉइंट होता है मेरे भाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना, ठीक है। लेकिन ज्यादा जल्दबाजी में नहीं रहना भाई, ठीक है। ये डी एक्स अपॉन डी थीटा आ गया, डी वाई अपॉन डी थीटा आ गया। नॉर्मली हम क्या निकालते हैं, जो पहले पहले जो सवाल में करा था वही करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स काय के बराबर होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा कितना है तेरा बी कॉस थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना माइनस ए साइन थीटा। क्लियर है, डी वाई अपॉन डी एक्स इसके बराबर होता है, हमेशा ध्यान रख। तो यहां से cos थीटा ओवर साइन थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा ओवर साइन थीटा आ जाएगा भैया माइनस के बी अपॉन ए cot थीटा। तो ध्यान रखियो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ रहा है माइनस बी अपॉन ए cot थीटा। तो पहला प्रोसेस ध्यान रखना, अगर वो आपसे पूछता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है और क्वेश्चन आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो पहले आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना, ध्यान रखना। जो गलती करिए वो एरर मत करना बस, ठीक है। अब यहां के बाद दोबारा डिफरेंशिएट करो, बोथ साइड अगेन डिफरेंशिएट करोगे, डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी अगेन डिफरेंशिएट करा मैंने, बोथ साइड अगेन डिफरेंशिएट करा, तो डी अपॉन डी एक्स माइनस के बी अपॉन ए कॉट थीटा, माइनस के बी अपॉन ए कॉट थीटा। क्लियर है। अब यहां पे डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा भैया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, ये माइनस बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट। अच्छा कॉट थीटा का क्या होगा, कॉट थीटा का होगा डिफरेंशिएशन कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन एक बात ध्यान रखियो, कर किसके रेस्पेक्ट में रहे हम, एक्स के रेस्पेक्ट में रहे है, किसका फंक्शन थीटा का, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन फंक्शन क्या है थीटा, तो क्या हो जाएगा थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा डी थीटा ओवर डी एक्स। ये कांस्टेंट नहीं है बेटा, वेरिएबल है, वहां से देख लियो। तो थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा डी थीटा ओवर डी एक्स, बेसिकली कॉट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का कितना हो गया यहां से डी थीटा ओवर डी एक्स। इस बात का ध्यान रखियो। अब ये डी थीटा ओवर डी एक्स का भैया देखिएगा, ये रहा, ये तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो उल्टा कर देना इसका, उल्टा कर दे, तो उल्टा करेगा तो कितना आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के बी अपॉन ए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बी अपॉन ए कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहां से डी थीटा ओवर डी एक्स, डी थीटा ओवर डी एक्स उल्टा कर देगा इसका, उल्टा करेगा तो कितना आ जाएगा माइनस वन अपॉन ए, माइनस वन अपॉन ए कितना आ जाएगा साइन थीटा। यहां से कोई दिक्कत हो तो मेरे प्यारे भाई लड्डू बता, इतने बेहतरीन समझाने के बाद कोई दिक्कत आ रही तो बता, थोड़ा सा अच्छे समझ, एक दो सवाल और कराने वाला हूं ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पे, ठीक है। चल ये कितना आ जाएगा मेरे भाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा माइनस के बी अपॉन ए स्क्वायर, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, और कुसेक कुसेक वन अपॉन साइन थीटा कितना आ जाएगा कुसेक क्यूब थीटा,
ये आ जाएगा माइनस के बी अपॉन ए स्क्वायर कोसेक थीटा, ये आ जाएगा 1/sin थीटा। समझ गया 1/sin थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा। 1/sin थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना आ जाएगा, कोसेक क्यूब थीटा। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को 2-3 बार कॉपी में करियो, 1-2 सवाल मैं बीच में कराऊंगा, ठीक है ना। तो इससे जो प्रोसेस है दिमाग में परमानेंट चला जाएगा भाई, गलती मत करियो, ध्यान रखियो। बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ए प्लस बी एक्स ब्रैकेट ई की पावर वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स, और हमें प्रूफ करना है एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज है, ठीक है। चैलेंज कैसे, पहले वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को निकालने में, ठीक है, 5 मिनट लगाओ। ज्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि ज्यादा टाइम लगाओगे दिक्कत है। 5 मिनट में आप कर सकते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज फिर ये आपको लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। इससे बढ़िया पहले आप इसका सॉल्यूशन आप देख लेना, जिससे आपका टाइम खराब ना हो, ठीक है। लेकिन 5 मिनट पहले आप इस सवाल को खुद ट्राई करना, प्रूफ करने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद मुझे देखो भाई, ठीक है। सवाल दे रखा है ये, देखो इस सवाल में आपको पहले क्या करना है। पहला काम ये है कि बोथ साइड लॉग ले ले। बोथ साइड लॉग मतलब देख, मैं आप तेरे को बता रहा हूं बोथ साइड लॉग कब कब लेते हैं। बोथ साइड लॉग लेते हैं या तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, जो एक्सरसाइज 5.5 में काम करते हैं एनसीईआरटी के में, या फिर ई की पावर है, या फिर पावर्स आ रही हो, जैसे कुछ भी आ रही है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल या वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो एक काम कर रहे होते हैं, बोथ साइड लॉग ले लो, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे ई की पावर वाई अपॉन एक्स है, तो यहाँ सबसे बढ़िया काम है मेरे भाई, क्या कर ले, बोथ साइड क्या ले, लॉग ले ले, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चल बोथ साइड लॉग लेगा मेरे भाई लड्डू, तो कितना आ जाएगा, लॉग ए प्लस बी एक्स। सुनियो जरा गौर से, ठीक है। या फिर एक काम कर दे, छोटा सा काम ये कर सकता है तू इस सवाल में, ठीक है, हल्का करने के लिए, सवाल को हल्का करने के लिए क्या करा, ए प्लस बी एक्स को तूने नीचे भेज दिया बेटा, ए प्लस बी को तूने क्या करा, नीचे भेजा। तो ई की पावर वाई अपॉन एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स आ गया। ई की पावर वाई अपॉन एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ए अपॉन एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स आ गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, बोथ साइड लॉग लेते। जैसे तो बोथ साइड लॉग लेगा भाई, तो कितना आ जाएगा, लॉग ई की पावर वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा लॉग एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स आ जाएगा। लॉग एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, ए प्लस बी एक्स आ जाएगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद तूने वाई अपॉन एक्स को क्या करा, आगे खींचा, वाई अपॉन एक्स को आगे करा, और कितना आ जाएगा, लॉग ई, लॉग ई। अब यहां के बाद तेरे को क्या करना है, लॉग एम अपॉन एन की आइडेंटिटी याद है तेरे को, लॉग एम अपॉन एन कितना होता है, लॉग एम अपॉन एन भैया बेसिक प्रॉपर्टी है, ध्यान कर लिए लॉग की, ये होता है लॉग एम माइनस के लॉग एन, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम की, लॉग एम की पावर एन, लॉग एम अपॉन एन और लॉग एम इंटू एन, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी तेरे को याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से भाई, ठीक है। हाँ, तो एक बात बता, ये हो गया लॉग एम अपॉन एन, मैंने यहां पे लगाया मेरे छोटे भाई, तो कितना आ गया, लॉग एक्स माइनस कितना आ गया, लॉग ए प्लस बी एक्स। यहां तक ठीक है लड्डू, नॉर्मल सवाल है। इसके बाद पत्ते बड़े अच्छे तरीके से बिछाने भाई सवाल में। अब एक बात बता, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है भैया, लॉग ई की वैल्यू होती है 1, तो ये कितना आ गया, वाई अपॉन एक्स, कितना आ गया, वाई अपॉन एक्स। ये कितना आ जाएगा, लॉग एक्स माइनस कितना आ गया, लॉग ए प्लस बी एक्स। यहां तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता, कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ पहले क्वेश्चन को नॉर्मल सॉल्व करा है। मैं आपसे पहले क्वेश्चन में भी बोल रहा था, मतलब अभी डिफरेंशियल का जो डी वाई पॉइंट एक्स वाला जो सवाल कराया था मैंने पहला ही, इसमें मैंने बोला पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व किया करो, अगर जितना कर सकते हो बेटा। अगर यही तुम डिफरेंशिएट करने लग जाए, फैल जाओगे, कभी जिंदगी में सवाल नहीं कर पाओगे इसको, टाइम पेपर में कर चुका वो अलग, ठीक है। तो ऐसा शॉर्ट लगाओ कि पहली बारी में सवाल कट जाए आपका, ठीक है। और इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस नहीं, बहुत आपको प्रैक्टिस जरूरत हुई, पेज काले करो बैठ के भाई, ठीक है। चल अब यहां पर हाँ हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो कि कंपैरेटिवली यहां करते तो उससे बहुत ही ज्यादा आसान होगा, और सवाल हो भी जाएगा, ठीक है। सुनो क्या करेंगे, ये वाई अपॉन एक्स आगे आ गया, मैंने क्या करा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, क्वेश्चन टूल लगेगा, वाई अपॉन एक्स कितना लग जाएगा, क्वेश्चन टूल। एक्स को एज इट इज, वाई का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1। क्वेश्चन टूल दुनिया को लगाना आता, तुझे भी लगाना आता होगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स हो जाएगा मेरे भाई, 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स का, लॉग ए प्लस बी एक्स का कितना हो गया, 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स, और बी एक्स का कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं है। इसके बाद छोटी मोटी मार कुटाई करनी है भाई सवाल में, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई। ये बढ़िया सवाल है, ध्यान रखियो, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है भाई, ध्यान रख तू बस। एक्स स्क्वायर एलसीएम ले ले, एलसीएम लेगा तो कितना आ गया, ए प्लस बी एक्स माइनस के बी एक्स। एलसीएम ले लिया मैंने, इसका इधर इसका इधर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले बता। यहां तक ये सब कुछ समझ में आ रहा है तेरे, नहीं आ रहा भाई, ठीक है। यहां से अब काटा कुटी कर, ये बी एक्स से बी एक्स गया, और एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले तो तू यहां देख ले आराम से, कटा या नहीं कटा, ठीक है। अब इसके बाद देख गौर से, कितना आ जाएगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और यहां कितना बच रहा है, यहां बच रहा है ए अपॉन कितना बच रहा है, ए प्लस बी एक्स। ये देख ले कितना बचा, ए अपॉन ए प्लस बी एक्स बचा। मैंने एक्स यहां से एक पावर बच रही थी एक्स, यहां एक्स स्क्वायर था, उस एक्स स्क्वायर उस एक्स को मैंने क्या करा, यही रखे रहने दिया, और इस एक्स को क्या कर दे रहा हूं, यहां भेज दे रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके।
स्टेप थोड़े कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ गया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, ठीक है। हाँ, ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। अगेन डिफरेंशिएट करेगा, अगेन डिफरेंशिएट, देख तू अगेन डिफरेंशिएट। भाई इसमें ना मजा नहीं दिलाऊंगा मैं तेरे को, तू सोचेगा भैया मजे दिलाने की कोशिश करें यहाँ पे। भाई सवाल प्रैक्टिस करता चला जा आंख बंद करके, ठीक है। और यही एज इट इज सवाल छपने वाले हैं। अगेन जो डिफरेंशिएट करेगा सो, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स में क्या लगाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाएगा। तो कितना आ जाएगा, एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स को एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, वन। इन दोनों में क्या लगा दिया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। एक्स को एज इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स को एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया, माइनस के वाई का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। और यहां क्या लगेगा, यहां लगेगा क्वेश्चन टूल। क्या लगेगा, क्वेश्चन टूल लगेगा, लगा आराम से बैठ के। तो कितना आ जाएगा यहां से आ जाएगा भाई तेरा क्वेश्चन टूल लगाएगा तो ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब तेरे को इतने आसान थोड़ी सवाल कराऊंगा कि तू कर दे, मैं तो वही सवाल कराऊंगा जहां तू अटके, ठीक है। तो ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ए प्लस बी एक्स को एज इट इज रखेगा, ए एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, माइनस ए एक्स आ जाएगा, ए प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता मेरे भाई छोटू। यहां से देख फिर से डी वाई अपॉन डी एक्स कटा, कैसे कट रहे हैं अब तू देख तू सही। और यहां से कितना आ जाएगा, एक्स, एक्स आएगा, और यहां से आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा। बिल्कुल सही चल रहा है यहां तक, बहुत सही चल रहा है भैया, ओके बिल्कुल ओके है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्या आएगा, देख जरा गौर से, देख तू देख, यहां से एक्स है। अच्छा एक बात देख, ये कितना है, ए बी एक्स, देख जरा गौर से, ये कितना है तेरा ए बी एक्स। और जब तू ए का अंदर मल्टीप्लाई करेगा, जरा गौर से देखियो, ए का अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस कितना आ गया, ए बी एक्स। ये वाला ए बी एक्स, ये वाला ए बी एक्स आपस में क्या हो जाएगा तेरा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा, यहां से बचेगा तेरा ए अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक सोच सके तो बता, और यहां पे चल रहा है तेरा ए स्क्वायर। बता भाई जल्दी से सोच के, जल्दी से बता सोच के, ठीक है नहीं ठीक है। देख ले आराम से, कोई दिक्कत हो तो मैं खड़ा हुआ हूं, अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दियो, कमेंट सेक्शन में नहीं तो भाई कमेंट सेक्शन में डालियो, मैं वहीं बता दूंगा, ठीक है। अब एक काम करना है, क्या जो प्रूफ करना था वो हो गया, मैंने हो तो गया भाई, देख कैसे, जरा गौर से देख, हो गया एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और ये कितना है, इसे लिख सकता है क्या तू, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। और यही तेरे को क्या करना था, प्रूफ करना था। देख जो प्रूफ करना था वो हो गया हमारा, ए अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं करा, बस स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट पर हम चलते चले गए, ठीक है। जो बेसिक कैलकुलेशन है वो हमने संभाल लिया, और उसके बाद मेरे भाई कुछ नहीं करना, ठीक है। इस स्टेप पे आके उम्मीद है तू समझ गया होगा। ए का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर आ जाएगा, ए का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ए बी एक्स, ये भी ए बी एक्स, ए बी एक्स, ए बी एक्स आपस में क्या आ गए, कट गए। कटने के बाद यहां से आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता दे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं ये सवाल तेरे बढ़िया तरीके समझ में आया होगा। बेटा दूसरे सवाल की तरफ चल रहे हैं, बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा है एक्स इक्वल टू ए सेक क्यूब थीटा और वाई इक्वल टू ए टेन क्यूब थीटा, फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री। अब देखो ये सवाल हमने एक सवाल करा था थीटा वाला, जहां पे हमने निकाला था डी वाई अपॉन डी एक्स, निकाला डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, निकाला था नहीं निकाला था। अब यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, जैसे उस क्वेश्चन में निकाला था, बट उसमें थीटा की जगह निकालने के बाद क्या रखना है, पाई अपॉन थ्री रखना है। इस तरीके के सवाल भी पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। कर इस सवाल को, पहला ट्राई तेरा, उसके बाद नहीं बने उसके बाद तू मुझे देखिए, ठीक है। अगर बन गया तो बहुत वेल डन है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देख भाई, डिफरेंशिएट करेगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये कितना आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा, थ्री ए। भैया डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक क्यूब थीटा का कितना आ जाएगा, थ्री ए सेक स्क्वायर थीटा। और फिर सेक थीटा का करेगा डायरेक्ट पेपर में, तू कर सकता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को, डायरेक्ट कर सकता है पेपर में तू डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो यहां से डी एक्स अपॉन डी थीटा तेरा डायरेक्ट कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा थ्री ए सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। बोलो सही है, किसी बच्चों को कोई दिक्कत, डायरेक्ट कर सकते हो, अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी डिफरेंशिएशन पे। वहां से देखो डी वाई अपॉन डी थीटा का हिसाब किताब, डी वाई अपॉन डी थीटा को करोगे कितना आ जाएगा, थ्री ए, टेन क्यूब थीटा का तीन आगे आएगा, और कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। फिर टेन थीटा का कितना आ जाएगा, टेन थीटा का आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। डिफरेंशिएशन कोई समस्या नहीं चाहिए, तीन आगे आया, टेन स्क्वायर थीटा आया, फिर टेन थीटा का करोगे कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत भैया, लास्ट टाइम चल रहा है, अब इतना तेरे को फास्ट चलना पड़ेगा, मेरे को भी चलने दो तू फास्ट, ठीक है। यहां के बाद डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, यहां के बाद डी वाई अपॉन डी एक्स तू जानता ही ये होता है भैया किसके बराबर, डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा के बराबर होता है। डी वाई अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, थ्री ए, कितना आ जाएगा भाई, थ्री ए टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत,
और यहां से ये कितना है 3a sec क्यूब थीटा, sec क्यूब थीटा इंटू कितना है tan थीटा। यहां के बाद तेरी बात बनी, यहां के बाद 3a से 3a क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हुआ, काट हम कूट मचा दे भाई, यहां से पूरा एक कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बचा यहां से भाई, काटने के बाद तू देख ही सकता है कितना बचेगा, यहां से बचेगा ऊपर से tan थीटा और नीचे से क्या बचेगा sec थीटा। बता हालेलुया, बात तेरी समझ में आ रही है। हाँ, dy अपॉन dx कितना आ गया, tan थीटा ओवर sec थीटा। चल भाई, अब dy अपॉन dx tan थीटा ओवर sec थीटा है मेरे भाई, तो एक काम कर, रुक जा, अभी डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करियो, पहले क्वेश्चन को हल्की आंखों से देख लिया कर, दिल की या मन की आंखों से देखा क्या पहचान, ओ धड़कन है मेरी धड़कन दे, हल्के हल्के से धड़कन दे भाई, सवाल को काट दियो बस तू, उसकी टेंशन मत लियो। ठीक है, पहले क्वेश्चन यहाँ पे पहुंच गए। हाँ, यहां पे पहुंचने के बाद क्वेश्चन को बड़े आसानी से देखेगा तू, tan थीटा ओवर sec थीटा आ गया। ओके, पहले एक काम करके देखो भैया, मैंने की क्या, इस tan थीटा को किस में कन्वर्ट कर लो, इस tan थीटा को कन्वर्ट कर लो sin थीटा ओवर cos थीटा। मैंने की शानदार, तो मेरा भाई है, और ये आई लव यू टू भैया, मैंने की थैंक यू। sec थीटा का कितना आ गया, 1 अपॉन sec थीटा कितना आ गया, 1 अपॉन cos थीटा। ये cos थीटा से cos थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तेरी बात समझ में आई, देख कितना बढ़िया शॉट लगाया, लगाया नहीं लगाया, sin थीटा tan थीटा का लोग sin थीटा और यहां से sec थीटा। अब यहां से क्या करना है, यहां से dy अपॉन dx मेरा कितना आ गया, sin थीटा आ गया, यहां से dy अपॉन dx कितना आ गया, sin थीटा। अब डिफरेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तू चाहे डायरेक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन डिफरेंशिएट करेगा तो भैया dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। इससे पहले वाला जो सवाल करके ऐसे ही चल रहे हैं। sin थीटा का करेगा, स्टेप बढ़ा देता हूं तेरे लिए, बस छोटा भाई है इसीलिए, यहां तो डायरेक्ट कर दिया मैंने, d अपॉन ds, sin थीटा का कितना आ जाएगा, cos थीटा, sin थीटा का कितना आएगा, cos थीटा आएगा। अब फिर से किसका करेगा, तो थीटा का करेगा, और थीटा का देख वहां से थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा d थीटा ओवर dx। क्लियर है, अब यहां से d थीटा ओवर dx की वैल्यू उठा, पलट के पलटेगा तो कितना आ जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, पलट कितना आ जाएगा, cos थीटा, पलट तो सही, कितना आ जाएगा, उल्टा कर दे भाई इसका, 3a sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। ये है, यहां तक सही है। dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू तेरी ये आ गई, sec स्क्वायर थीटा बिल्कुल शानदार है। अब यहां पर क्या करना है, थीटा बराबर क्या रखना है तेरे को, π/3, थीटा बराबर क्या रखना है, π/3, d2y अपॉन dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू π/3, π/3 रखेगा तो cos π/3 की वैल्यू डायरेक्ट डाल दे भाई, 1/2 होती है, cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ये 3a हो जाएगा, सही है, वैल्यू रख दे। और sec π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अबे sec π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 2, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। साइन tan30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, tan30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो कितना आ जाएगा जरा गौर से देख, ये 2, इस 2 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 48, तो कितना आ गया 1/48 अंडर √3a। ये है सटीक सा और सुंदर सा आंसर, बिल्कुल तेरी तरह। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे भाई लड्डू। तो यहां तक ये सवाल, इस तरीके के सवाल तुझे पूछे जाएंगे यार, ऐसे सवाल तेरे अगर बोर्ड एग्जाम में है तो ऐसे लपेट लपेट मारी उन सवालों को भाई बोर्ड एग्जाम में, कि एग्जामिनर भी टेंशन में आ जाएगा, क्या पेपर बना दिया मैंने, हलवा पेपर बना के लड्डू ने हलवा बना दिया भैया। इस तरीके की ना प्रैक्टिस कर, और भाई इस लेवल की प्रैक्टिस कर कि कुछ लगे ना तेरे को बोर्ड का पेपर, जिस दिन पेपर में जाए ना तू, तो बिल्कुल खुश होके जा रहा है मैथ्स में, क्या हाँ भैया ने दिया है, भैया ने जो बताया वो हो। ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंस में, एकदम 100% कॉन्फिडेंस में, और पेपर देखते ही मन में लड्डू फूटे तेरे। इस लेवल की प्रैक्टिस का है ना, जंग में जाते हैं ना, जैसे जंग में जो दुश्मन तैयारी के साथ नहीं आता वो डरता है, और जो पूरी तैयारी के साथ आता है भाई, जैसे भी आना चाहे वैसे आ जा, मैं तेरे को देख लूंगा। एस लेवल का कॉन्फिडेंस रख भाई, मैं बता रहा हूं तेरे को, काम कर जितना तू कर सकता है, गणित है, खोपड़ी बनाती है तेज गणित, मैं बता रहा हूं तेरे को, ये कोई मैटर नहीं करता लाइफ में, साइन कॉस काम में आते नहीं आते भाई, जिंदगी में जो साइन कॉस होते हैं ना, वो आपके ब्रेन को कहीं ना कहीं शार्प कर रहे होते हैं। इसका लॉजिक मैं कभी आपको बताऊंगा, अभी मुद्दा ये है, बिना सोच समझे पढ़ाई करो जितनी आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हें समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा है log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स y अपॉन x, हमें शो करना है dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, हमें प्रूव करना है। देख भाई, इस सवाल में तू डायरेक्ट कुछ सवाल सॉल्व नहीं कर सकता भाई, ये सवाल ऐसा है कि जहां पे तुमको डायरेक्ट बोथ साइड क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, कुछ नहीं है, लगा दे भाई बोथ साइड डिफरेंशिएट। दिख रहा है, हाँ पहले सवाल दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ सवाल बिल्कुल धौचक तरीके से दिख रहा है मेरे छोटे भाई को। देख, डिफरेंशिएट करेगा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को बोथ साइड डिफरेंशिएट करेगा, कितना आ गया 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां तो कोई दिक्कत। ठीक है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2y dy अपॉन dx आ जाएगा।
क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। इक्वल टू 2 tan 1। अबे 2 tan 1 का डायरेक्ट कर दे तू डिफरेंशिएशन। 2 tan 1 का कितना आ जाएगा? 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। tan 1 इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह कौन बैठा है? वाई अपॉन एक्स। फिर किसका डिफरेंशिएशन करेगा लड्डू? वाई अपॉन एक्स का। ओके, लव यू भैया, थैंक यू भाई, लव यू टू भाई। ठीक है, यहां तक तेरी बात समझ में आ रही है लड्डू? यहां तो कोई झोल तो नहीं आया? 1 to 1 तेरी बात समझ में आई? मैंने क्या करा? बोथ साइड डिफरेंशिएट करा। अब इसके बाद मार कुटाई करते हैं। मार कुटाई मतलब काटा कुटी। देख भाई, यहां से 2 कॉमन आया। ओके सर, सर फील नहीं आता भैया, सर मत बोला करो। मैंने ठीक है भाई। ये कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके बेटा, ठीक है। अब जरा गौर से देख, टू टू आ गया। ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। इसे देख जरा तू, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होगा या नहीं होगा? हाँ, ओके हो गया। एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम लिया तो ये एलसीएम लेने पर एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई लड्डू। इसमें क्या रूल लगा दी? इसमें लगा दे क्वेश्चन रूल। क्या लगा दे? क्वेश्चन रूल। देखा तो सही तू, सब कटेंगे ढंग से। एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन रूल लगा एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? एक्स को एज इट इज, वाई का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, क्वेश्चन टू लगा के। माइनस के वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब जरा गौर से देख, काटे, काटा कूटी मचा दे। ये 2 से ये 2 गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गया, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया। यहां तक तेरे बात समझ में आई तो बता भाई। काटने में लगी मजा आता भाई, जिंदगी का असली शौक है काटना। ये बात बता, तेरे को काटो कुटी करने मजा आ रहा है नहीं आ रहा? तू ये बता, आया मजा? ठीक है, ठीक है। एक कमिटमेंट करूंगा इस क्वेश्चन के बाद भाई, तो पूरा दम लगा दी उस कमिटमेंट को पूरा करने में। भाई भाई की बात है, ढंग से भाई फॉलो होनी चाहिए, ढंग से बात मैं बता रहा हूं। ये कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आ गया। यहां तो कुछ बचा नहीं, यहां तो खाली ये बचा। अब लड्डू यहां ये बचा, गौर से। ऊपर भी यहां कुछ नहीं बचा, यहां बचा सिर्फ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई। तो कोई बात बताओ, ये सवाल 3 नंबर में था। ये थोड़ा पुराना सवाल है, 2018-17 का सवाल है, पी वाई क्यू का। ठीक है भाई, ये उस समय तो 4 नंबर में आते थे सवाल, 4 नंबर में था ये सवाल। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत बाज की तरह देखो, क्वेश्चन को एकदम बाज की तरह, एकदम लक्ष्य पर नजर मारो खींच के तगड़े तरीके से। ठीक है, सवाल ऐसा जाएगा 4 नंबर में, तू ऐसे जाएगा 4 नंबर ही तो देखे जाएगा भाई सवाल में। ठीक है, अब एक काम कर, जो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर इधर भी डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म है, इधर भी डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म है, तो एक काम करो। काम क्या है? एक तरफ डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म ले जाओ, और दूसरी तरफ विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म। एक तरफ डी वाई अपॉन डी एक्स वाले और दूसरे विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स। तो कितना आ जाएगा? वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कितना आ जाएगा? एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। कितना आ गया? माइनस वाई माइनस एक्स। इस वाई को मैं यहां ले गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब एक बात बता, यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा? कॉमन आ गया, तो कितना आ गया? वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। और यहां से माइनस क्या ले लिया तूने? कॉमन। यहां से माइनस क्या ले लिया तूने? कॉमन ले लिया। ऊपर से माइनस क्या ले लिया? कॉमन, यहां से राइट साइड से। अब एक बात बता, यहां तो तेरे बात समझ में आई, यहां से माइनस कॉमन लिया। अब इसको नीचे भाग लगा दे। भाग लगाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना बचेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, और कितना बचेगा? वाई माइनस एक्स। और हमें क्या प्रूफ करना था? हमें प्रूफ करना था एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, नीचे कितना आ रहा? वाई माइनस एक्स। अब छोटा सा काम, इस माइनस को नीचे भेजते, इस माइनस को नीचे भेज दे। कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई, और ये कितना आ जाएगा? एक्स माइनस वाई। बस, ठीक है। तो भाई ये है जो हमें प्रूफ करना था। सवाल बढ़िया है, ध्यान से रखियो, हर एक सवाल धांसू सवाल करा रहा हूं, बस तू पढ़ता चला जा मन लगा के। ठीक है, और एक छोटा सा कमिटमेंट ये है मेरे छोटे भाई, अगर तेरे सवाल समझ में आ गया तो एक काम कर रहे हैं भाई, टारगेट सेट कर रहे हैं भाई। ठीक है, मैं बहुत ही कम बोलता हूँ ये सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाने के लिए, लेकिन यार दम लगाओ तुम भी अपनी तरफ से यार, बहुत अच्छे से यार। मैं तो लगा ही रहा हूं, लेकिन तुम भी यार अपना एकदम बड़े भाई की, छोटे भाई की तरह एकदम लगाओ। ठीक है, बिल्कुल बड़े भैया पढ़ा रहे हैं तुम्हारे, और मैं उसी तरीके से पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, मतलब पूरे तरीके से ना आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। जैसे बड़े भैया होते हैं ना घर में, बिल्कुल कि हाँ बिल्कुल छोटे भाई को कोई दिक्कत है तो भैया बड़े भैया खड़े हैं, तो उस तरीके से भाई कर रहा होता हूँ। तू भी अपना दम लगा भाई, पूरे सिस्टम में हैंग कर दे वीडियो को, सबको कर भाई, कोई दिक्कत वाली जबरदस्ती पढ़ा दे कि भाई पढ़े हैं, यहीं से पढ़ भाई तू, इस लेवल का कमिटमेंट कर दो भाई। ठीक है, मैं भी बहुत कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ आपके लिए भाई, बोर्ड एग्जाम से आने से पहले। ठीक है, बहुत कुछ करूंगा मैं आपके लिए, पूरा एंड तक टिका रहूंगा आपके साथ एक बड़े भैया की तरह। ठीक है, 12th बाद भी देखेंगे, अगर चलते हैं तो बिल्कुल मिलेंगे भाई कभी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा यार काम करो, थोड़ा सब्सक्राइबर वगैरह बढ़वाओ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा बेसिकली। ठीक है ना? हाँ, तो यार कराओ, थोड़ा दम लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सवाल तुम्हारी समझ में आया होगा बेटा। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन x प्लस के log अंडर रूट x माइनस a अपॉन x प्लस a। प्रूफ करना है हमें, आपके सामने लिखा हुआ है, तो लगाओ दम, सवाल को करते हैं एकदम तबाही के साथ खत्म। देखो भाई,
राइमिंग लाइन भूल गए भैया, सवाल को करते हैं तबाही के साथ खत्म। ठीक है, एक बात वैसे बोलूं, होता है ना कभी कभी, आपने सुना होगा, मैंने कभी लिखा भी था अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, अटैक में भी क्वेश्चन, डिफेंस में भी क्वेश्चन, और मैं बनाऊंगा तुम लोगों को अमेरिका। ठीक है, हाँ भैया, अटैक में भी क्वेश्चन दूंगा मैं आपको भैया, डिफेंस में भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, पढ़ाई करते चले आओ, इन दी एंड आप अमेरिका बन जाओगे। अमेरिका तो नहीं, अमेरिका भाई मतलब क्वेश्चंस के लेवल पे अमेरिका बन जाओगे, उस लेवल की पढ़ाई चल रही है भाई। ठीक है, ठीक है भाई कर, देख, पहले क्वेश्चन को इसको हल्का कर, है ना, सुबह सुबह जाते हैं ना, हाँ, क्वेश्चन हल्का, ठीक है भैया यार, चीजी गंदी बात कर दी भैया यार, अबे मैंने की भाई, कोई बात नहीं है, सवाल देख ले यार, देख यहां से, y इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन एक्स प्लस, यहां से देख जरा सवाल को, log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए की होल पावर 1/2 लिख दिया। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? एक बात होती है, लाल मार्कर में लिखूंगा भाई, जिससे तेरे को बात अच्छे से क्लिक करे, कि log m की पावर n जो होता है वो काय के बराबर होता है, n log m के बराबर होता है। ये सारी लॉग की 3-4 प्रॉपर्टीज होती है, अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए तेरे। ठीक है, तो ये जो n है ये 1/2 कहां आ जाएगा तेरा, आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स a अपॉन एक्स प्लस 1/2 आगे आया, और कितना आ जाएगा, log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तेरा ये आ गया 1/2 आगे आया, log x माइनस ए अपॉन कितना आ जाएगा मेरे भाई, x प्लस ए आ जाएगा। यहां तो कोई समस्या हो तो मेरे भाई बताओ, यहां तक सब बढ़िया चल रहा है? अब कर तू डिफरेंशिएशन, अभी भी मत कर, चाहे तो तू एक काम भी और कर सकता है। एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी ना, क्वेश्चन को जितना सरल निचोड़ देना, हल्का कर दे, ऐसा कर सवाल को। ठीक है, यहां करेगा तो थोड़ी समस्या फंसेगी, बट एक काम कर ले। ठीक है, अभी रुक जा थोड़ा सा, खाना ना पचा पचा के खाया कर, डाइजेस्ट करके खाते हैं ना। ठीक है, दिमाग तेज चलना चाहिए बस, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूं भाई। लॉग एम अपॉन ए करके एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने तेरे को, कितनी होती है, लॉग एक्स माइनस ए माइनस लॉग एक्स प्लस ए, ये आइडेंटिटी होती है। लॉग एक्स माइनस ए माइनस लॉग एक्स प्लस ए 3 आइडेंटिटी होती है। ठीक है, क्लियर है? अब डिफरेंशिएट कर तू, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं अंदर से मतलब भाई पूरा एकदम खुश हो जाएगा सवाल से तू। कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो कितना आ गया, 1 प्लस ए अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। फिर किसका करेगा, डायरेक्ट आगे मत बढ़ियो बेटा, ए अपॉन एक्स का भी करियो, हवा में मत रहा कर, थोड़ा सा हवा से नीचे आ जा। 1/2 लॉग एक्स माइनस ए का कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस ए, लॉग एक्स माइनस ए का कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस ए आ जाएगा, और 1 अप लॉग एक्स प्लस ए का कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस ए आ जाएगा। लॉग एक्स माइनस ए का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स माइनस ए, और माइनस लॉग एक्स प्लस ए का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस ए हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक तेरे बात समझ में आ रही है, लड्डू नहीं आ रही? हाँ, इसके बाद करेंगे सॉल्व। ठीक है, कर भाई। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां से देख कैलकुलेशन ना, आपकी जो सॉल्विंग स्किल्स है वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन तो आते हैं, कंसेप्ट तो पता होता है बच्चे को, लेकिन सॉल्विंग स्किल्स जो होते हैं ना, बच्चे की प्रैक्टिस उतनी नहीं होती कि वो, मतलब मैं तो यही मानना है कि आप सही आंसर तभी माना जाएगा, बिल्कुल आप एंड तक खींच के ले जाओ। ठीक है, और सॉल्विंग स्किल बढ़ाओ कि अपने कहां एनसीएल लेना है, कहां काटोकुटी करनी है, कहां तबाही मचानी है, उस तरीके के स्किल्स प्रैक्टिस से पैदा होते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मजा आएगा पेपर में उतना ही। ठीक है, हाँ, तो 1 अपॉन 1 प्लस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, भैया एलसीएम ले लियो, भैया आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे आएगा एक्स। अब यहां से ए अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट कर सकता है, ए अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के ए अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ए कांस्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स बचेगा, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बात बराबर है। अब यहां से देख 1/2 चल रहा है, यहां से ले लिया एलसीएम, यहां से क्या लेगा, एलसीएम, इधर एलसीएम लेगा तो कितना आ गया, माइनस एक्स प्लस है। उम्मीद है तेरे बेटे में गई हुई बात भाई, यहां तक देख ले, कोई दिक्कत हो तो एकदम मस्त तरीके से देख ले सवाल को, अच्छे तरीके से आंखें गड़ा के जितना हो सकता है उतने अच्छे तरीके से देख ले। उम्मीद है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी भाई तेरे को, किंतु बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी। अब देख जरा काट ले, काटने की इच्छा तो काट ले, ये एक्स गया, ये वाला एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर गया। ठीक है, काटने की तो और मन कर रहा है, लेकिन तू हो जाएगा, घबरा जाएगा थोड़ा सा, इधर देख, डी वाई अपॉन डी एक्स, देख जरा डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, ये माइनस ए बाहर आएगा, रुक जा भाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, सब शानदार चल रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1/2, अच्छा ये ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताते रहो।
ये आइडेंटिटी होगी x माइनस ए। अब यहां से 2 से 2 काट दिया, यहां से 2 से तूने क्या करा, 2 काट दिया, तो कितना बचा, dy अपॉन dx बचा। और इसे लिख सकता माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत हो मेरे छोटे भाई तो बिल्कुल बता सकता है, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं है मेरे भाई, इसके बाद चाहे तो तू ए कॉमन ले ले। ए क्या ले लिया, कॉमन, तो कितना बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, ए। एलसीएम लेगा भाई, एलसीएम लेने तमीज से आनी चाहिए। एलसीएम लेगा तो एलसीएम जब तू लेगा तो भाई यहाँ पे माइनस है, गौर से देख लियो भाई, कोई गलती मत करती हो यार, देख लियो, एलसीएम मत ले, एलसीएम ढंग से ले ले। कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्टेप पे आके गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक है, हाँ, एलसीएम लिया, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा भाई, देख ले, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, यहां तक सही है। अब देख फिर से काटो कुटी मचाते, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा, 2 ए क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी की गारंटी लग रही है भाई। यहां तू झेल सके तो इतने में झेल भाई, क्योंकि इतनी तेरे को होनी चाहिए कैलकुलेशन प्रैक्टिस। यहां तक सोच, और सोच ले भाई, मैं 5 सेकंड ऐसे घूम रहा हूं मैं तेरे लिए, ठीक है, ओके, देख ले एक बार, जन्नत तो सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई ओ। वह सवाल देख ले, गाना मत सुन, ये देख ले कोई गड़बड़ी तो नहीं है, समझ में आ रहा है, कमेंट में डाल दियो कि गड़बड़ी हो तो अगले मैं सुधार दूंगा भाई यार, मतलब तेरी दिक्कत सुधार दूंगा, बता दूंगा ना कहां गड़बड़ी हो रही है भाई, मैंने तो एकदम सही कराया सवाल, प्रूफ करा तो कर दिया। अबे सही है, हाँ। तो ये है भैया जबरदस्त सवाल आपका, बेहतरीन सवाल, उम्मीद करता हूं बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस सवाल से। ऐसे सवाल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, और भी बने रहिए एपिसोड में, ठीक है। चल भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल दे रखा है x इंटू अंडर वन प्लस वाई इंटू अंडर वन प्लस एक्स इक्वल टू 0, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये एनसीईआरटी मिसलिनियस का सबसे बढ़िया सवाल है, और इसे बच्चे कर नहीं पाते, मैं बता रहा हूं, है ना। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है ना, बच्चे हमेशा क्या करते हैं, डीवाई अपॉन डीएक्स जहां दिखता है वो सीधे भाई आओ देखते हैं ना ताओ देखते सीधे डीवाई अपॉन डीएक्स निकालना स्टार्ट कर देते हैं। और मैं आपको जो पहला सवाल मैंने आपको डीवाई अपॉन डीएक्स वाला निकलवाया था, मैं वहीं से कह रहा हूं कि एक बार क्वेश्चन को देखा करो कि आप क्वेश्चन को कैसे हल्का कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इजी कैसे बना सकते हो आप उसको अपने लिए, ठीक है। आप डायरेक्ट स्टार्ट कर दोगे, देखो कोई भी दुश्मन होता है उस पर डायरेक्ट कभी गोली नहीं चलाई जाती, पहला होता है कि उसे भाई अपनी चाल में फंसा के उसे पहली गिरा दे, ठीक है। 1-to-1 फाइट से बचते हैं, कोई भी बड़े कंट्री होते हैं ना, देखो हमेशा 1-to-1 फाइट से बचते हैं, ठीक है। 2020 में जब हुआ था भाई, चाइना वाइना जब अग्रेशन दिखा रहा था, तो 1-to-1 फाइट से दोनों कंट्री बच रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि 1-to-1 फाइट करेंगे तो भारी समस्या हो जाएगी दोनों कंट्री के लिए। ऐसा ही भाई तू दिमाग अपना चलाया कर, क्योंकि तेरे को भी आगे ऑफिसर बनना भाई। देख भाई करना क्या करना है मेरे छोटे भाई, क्योंकि आगे चीज वही आएगी है, क्योंकि तेरे को लेवल का तो दिमाग भाई, वो भी जो ऊपर बैठते हैं लोग वो ऑफिसर ही तो होते हैं हमारे, तुम में से कोई एक बनेगा आगे जाके, ठीक है। तो चीजें क्या होती देखो ना, क्वेश्चन को कैसे टैकल कराया था, डायरेक्ट नहीं भिड़ते सवाल के साथ, उससे पहले देखो कैसे काट सकते हो, वैसे बढ़ो आराम से, ठीक है। सवाल देखे गया x इंटू अंडर वन प्लस वाई प्लस वाई इंटू अंडर वन प्लस एक्स, ठीक है। हाँ, एक काम कर, इसको इधर लेके जा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत कर भाई, पहले बता रहा हूं, इसको इधर साइड लेके जा, x इंटू अंडर वन प्लस वाई और माइनस कितना आ जाएगा y इंटू अंडर वन प्लस एक्स, इसको इधर लेके गया। बस तेरे को ये ध्यान रखना है, x इंटू अंडर वन प्लस वाई इक्वल टू माइनस के y इंटू अंडर वन प्लस एक्स करना, ठीक है। हाँ, यहां तक बात सही है। अब इसके बाद करना है मेरे छोटे भाई बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड क्या करना, हाँ बस, क्योंकि स्क्वायर रूट को हटाने के लिए सबसे बढ़िया काम होता है मेरे भाई, वो होता है स्क्वायर करना। स्क्वायर कर, जब तू स्क्वायर करेगा, स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर, बोथ साइड होल स्क्वायर कर दिया तूने, मन से लिख दिया भाई, एग्जाम समझ जाएगा, इतना बालक थोड़ी है, 12वीं में तू 10वीं का छात्र थोड़ी है। बोथ साइड स्क्वायर कर दे, कितना आ जाएगा 1 प्लस वाई, वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ये बात तेरे भेजे में गई, याद नहीं गई, बस आते पॉइंट ध्यान रखियो, पेपर में भूलते हैं अक्सर सवाल को, ध्यान रखियो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। हाँ, अब एक काम कर, छोटा सा काम है, इस वाई स्क्वायर को इधर ले आ और इसको इधर ले जा, वाई स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। क्या करा तूने, इस वाई स्क्वायर को इधर लेके आया लेफ्ट साइड, और एक्स स्क्वायर वाई को इधर लिखा, ठीक है। और यहां से तूने क्या करा,
यहां से करा x माइनस के y और x प्लस के y, और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से एक्स वाई कॉमन आएगा तो कितना आ जाएगा, y माइनस एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, y माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता भाई, यहां से एक्स वाई कॉमन आया तो ये y माइनस एक्स। अभी काम ये कटा, काटने में आदमी की मजा आता है ना। ये काटा काटा पहले भाई, ये y माइनस एक्स और ये x माइनस वाई कट कैसे जाएगा, कट ही जाएगा, बस माइनस ही छोड़ के जाएगा। ये y माइनस एक्स, ये तेरा x माइनस वाई, कितना बचेगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये कितना बचा, एक्स वाई। यहां तक देख ले भाई, कोई दिक्कत हो तो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं यहां तक तेरे बात समझ में आई होगी। इसके बाद आगे बढ़, ठीक है। हाँ, एक काम कर, माइनस एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ गया, एक्स वाई। माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, एक्स वाई आ गया। अब एक छोटा सा काम चाहे तो तू यहीं से कर सकता है। क्या करना है भैया, इसको वाई को इधर लेके आ, प्यार से ले आया, बढ़िया। एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एक्स। एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एक्स। यहां से वाई क्या ले लिया कॉमन, वाई क्या ले लिया कॉमन, तो कितना आ गया, माइनस एक्स आ गया। कोई दिक्कत, तो यहां पे वाई इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स आ गया। यहां तक समस्या, अब तू यहां तक कुछ नहीं करा भाई, बस अपने जो अपनी बेसिक जो कैलकुलेशन बचपन से सीख के आ रहे हैं वही करा, इधर उधर भेज दिया, इधर लेके गया, y कॉमन लिया, वन प्लस एक्स का। अब कुछ नहीं करना, नॉर्मल तरीके का सवाल है, इसे डिफरेंशिएट कर दे, डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट। और तू खुद अगर इस सवाल को तूने पहली बार ही लगा के गया होगा, मतलब तूने खुद अगर अटेम्प्ट करा होगा, तो तू देखियो, अगर इस मेथड को छोड़ के तूने कोई दूसरा और मेथड लगाया होगा तो भाई तेरी फेफड़े भूल जाएंगे सवाल को आंसर निकालने में। ठीक है, स्टेप्स होते हैं, हमें सीखना होता है किस सवाल को कैसे ठोकना है ढंग से। ठीक है, हाँ, उसी के लिए होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस चल रही है, चलाओ, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो भाई इस समर्पण सीरीज को। मैं बोल रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट है, करते चले आओ भाई, करते चले आओ, 4-5 तारीख तक कर, तू देखियो, खुद को देखियो कितना सुधार आता है तेरे अंदर। ठीक है, चल, तो यहां से वाई है, तूने बोथ साइड क्या करा, अगेन बोथ साइड डिफरेंशिएट करा। बोथ साइड डिफरेंशिएट करेगा तो कितना आ जाएगा, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस बाहर है, वन प्लस एक्स को एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन वन आया, और फिर क्या करेगा, बिल्कुल सही है, एक्स को एज इट इज, वन प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। यहां तक भाई कुछ नहीं करा, तो जानता ही है करना। हाँ, अब कितना बचा है यहां से तेरा, ये बचा डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस बाहर चलना, चलने दे, वन प्लस एक्स माइनस एक्स, और ये कितना है तेरा, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक्स से ये एक्स क्या हो गया तेरा, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे भाई कितना आ गया, यहां से आ गया माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये है तेरा आंसर, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यह है मेरे छोटे भाई तेरा आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स। जो प्रूफ करा रहा था वो कर दिया। अब तू देख किस लेवल से मैंने क्वेश्चन को इतनी आसानी से सॉल्व कराया। बस तेरे को इतनी बार प्रैक्टिस करनी कि ये तेरे क्वेश्चन परमानेंट दिमाग में घुस जाए। परमानेंट दिमाग में घुसने का मतलब है कि तू एक बार बेसिक कंसेप्ट, उसकी जड़ पकड़ सवाल की, कि इसके कहां पे मेरे को अटैक करना है। अटैक यहां करना था, इधर लेके गए और वो साइड स्क्वायर करा, उसके बाद तो तू पत्ते खुद ही बिछा सकता, कोई समस्या वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं भाई तेरे ये सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा है y इक्वल टू एक्स की पावर वन अपॉन एक्स, तब हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx एट x इक्वल टू वन। dy अपॉन dx फाइंड करना है बेटा, x इक्वल टू वन में फाइंड करना है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था ये है x वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो भैया बिना सोचे समझे जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, बोथ साइड लॉग ठोक दो। लॉग ठोक दोगे तो कितना आ जाएगा, लॉग y, भाई लगा दे ना, लॉग x की पावर कितना आ गया, वन अपॉन एक्स आ गया। तो ये तेरा लॉग y हो गया, ये वन अपॉन एक्स हो गया, इंटू लॉग एक्स हो गया। वन अपॉन एक्स आ गया है, इंटू कितना हो गया, लॉग एक्स हो गया। क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अब एक काम करा तूने, क्या काम करना भैया, तू सोच, जरा सोच क्या कर सकता। इसमें लॉग वाई है, ठीक है, लॉग वाई है, और इसे क्या लिख सकता है, लॉग एक्स अपॉन एक्स। बता करना ही क्या भैया, प्यार से खींच दो ना सवाल को, क्वेश्चन टू लगा तो मेरी बढ़िया। वन अपॉन वाई, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वाई, और वाई का कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां तो किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती भैया, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, यहां क्या लगा है, क्वेश्चन टूल। ये सवाल काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई इस सवाल को किसी बच्चे को करने में। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्वेश्चन टूल, एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन एक्स होता है। हाँ बिल्कुल सही है, लॉग एक्स हो जाएगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो बता दो भाई, यहाँ पे सीधे नॉर्मल सी मार्क उठाई करिए। ये एक्स एक्स क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, और इस वाई को प्यार से इधर भेज दिया मैंने, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा वन माइनस, कहीं गड़बड़ी तो करी नहीं है, बिल्कुल शानदार जा रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, क्या दिक्कत है, ओके, हाँ सही है, सही है बिल्कुल। वन प्लस ये हो गया आपका वन माइनस के लॉग एक्स अपॉन कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू वन। अब एक बात सोचियो, एक्स बराबर वन डालेगा तो यहां पे वन आ जाएगा, यहां वन आ जाएगा, लेकिन ये तो वाई है, तो इस वाई की वैल्यू कहां से निकलेगी, एक काम कर, इस वाई की वैल्यू निकालेगा यहां से,
अब x बराबर 1 दे रखा है, x बराबर 1 दे रखा है, तो यहां पर x बराबर 1 डालेगा, y बराबर x की पावर 1 अपॉन x में यहां पे x बराबर 1 डालेगा तो 1 की पावर कितना आ जाएगा 1, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू भी कितनी आ रही है 1। मतलब x बराबर 1 डालने पर y बराबर कितना है 1, सीधे डाल दे भाई इसमें, सीधे y की वैल्यू 1 आई है तो 1 डाल दे, यहां पे y की वैल्यू देख 1 आ गई, तुम यहां पे डाल के दिखा दी। 1 माइनस के log 1 ऐसे निकाल सकते हैं भाई, ऐसे ही तो निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं, ये आ गया, x बराबर 1 डाल दिया और y की वैल्यू 1 आ गई। y पे नहीं छोड़ेंगे बेटा, आंसर ध्यान रखियो, वो यही चाहता है कि तू गलती से y में छोड़ के आओ, तेरे नंबर काटे वो, ठीक है। और log 1 की वैल्यू कितने लोगों को याद है, जिनको log 1 की वैल्यू याद है वो सीधे कमेंट सेक्शन में यस लिखें, और जिनको log 1 की वैल्यू याद नहीं है वो कमेंट सेक्शन में नो लिखें भाई, ध्यान रखो, ठीक है। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखना, और log e की वैल्यू 1 होती है, दोनों वैल्यू ध्यान रखना भाई, काम की है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो सीधा आंसर कितना आ गया, dy अपॉन dx का 1 आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपकी बारे में समझ में आ गया होगा। बेटा दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ते भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा है x माइनस वाई ई की पावर x अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड प्रूव दैट x y dy अपॉन dx प्लस x इक्वल टू 2y। तब हमें भाई ये प्रूव करना है, ठीक है। जल्दी से देख सवाल का क्या तिया पांचा करते हैं। पहले एक बता, इस सवाल में तू क्या करेगा, अपने इतने सवाल लगा लिए, इसके बाद तू आइडिया लगा कि इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, ठीक। क्या मन में अच्छा कर रही है, बोथ साइड लॉग लेके या डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेगा, हाँ। जिन जिन बच्चों के भाई बोथ साइड लॉग लेने के मन में कर रही है ना, हाँ वो बिल्कुल सही जा रहा है भाई, ऐसे सवाल में बोथ साइड लॉग ही लिया जाता है, ठीक है। हाँ अब लॉग ले फटाफट से क्वेश्चन को हल्का करने के लिए, ठीक है। देख भाई x माइनस वाई ई की पावर x अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। चल एक बार सवाल एक बार भाई मैं चेक कर लेता हूं, सवाल बिल्कुल पहुंच है, ठीक है। एक काम कर, बोथ साइड लॉग लेगा, बोथ साइड लॉग लिया तो कितना आ जाएगा, लॉग एक्स माइनस के वाई, लॉग एक्स माइनस वाई इंटू कितना आ जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, लॉग ए आ जाएगा। यहां तक कोई नहीं है, यहां से मैंने बोथ साइड क्या ले लिया बेटा, लॉग ले लिया, ठीक है। हाँ बोथ साइड लॉग लिया, अब यहां से जरा गौर से देख, ठीक है। इसमें लगाएगा log m इंटू एन लगाएगा, ये तेरा m बन जाएगा और ये तेरा क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी भाई याद होनी चाहिए, कौन से लाल से लिख देता हूं, रेड मार्कर से लिख देता हूं, चल कितना हो जाएगा log m इंटू एन, log m इंटू एन कितना होता है, log m इंटू एन हर एक बच्चे को वैसे याद होना चाहिए, log m प्लस log n होता है, ठीक है। लाल से ना कम दिखता है, बस थोड़ा सा फील आने के लिए बहुत जरूरी होता है, कम ही दिखना चाहिए प्रॉपर्टी तो, ठीक है। देख भाई वो साइड लॉग लेगा, कितना आ जाएगा log x माइनस वाई, कितना आ जाएगा log x माइनस वाई प्लस प्लस आएगा log e, गौर से देखियो भाई log e की पावर x अपॉन कितना आ जाएगा x माइनस वाई, और ये कितना चल रहा है राइट साइड में log a चल रहा है, ये कितना चल रहा है तेरा log a चल रहा है। अब एक log a चलेगा मेरे भाई, तो एक काम कर, log x माइनस वाई है ये तेरा, इस x अपॉन x माइनस वाई को आगे खींच दे, x अपॉन x माइनस वाई को आगे खींच दे, और ये कितना आ जाएगा log e, और ये कितना चल रहा है तेरा log a। और log e की वैल्यू जस्ट पहली बताइए कितनी होती है भाई, 1 होती है, ठीक है। तो log e की वैल्यू 1 होती है तो इसे भगा दे यहां से, तो हमारे पास बचा नहीं log a बचा, log e की वैल्यू 1 होगी तो 1 तो भाग गया। यहां तक उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया चल रहा होगा, हमें वो प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंशिएट करेंगे, अब इसके बाद कुछ ज्यादा हो नहीं सकता, तो भैया बहुत सारे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बहुत सारे जब तू डिफरेंशिएट करेगा कर भाई, तो log x माइनस वाई का कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, बात सही है, log x माइनस वाई का 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, फिर x माइनस वाई का कितना करेगा 1 माइनस के dy अपॉन dx करेगा, प्लस x अपॉन एक्स माइनस वाई में क्वेश्चन टूल लगाएगा, x अपॉन एक्स माइनस वाई में क्या लगाएगा, क्वेश्चन टूल लगाएगा, तो कितना आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई को एज इट इज x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x माइनस वाई को एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा, माइनस कितना आएगा बेटा x को एज इट इज, ये बढ़िया सवाल है, x को एज इट इज हुआ और x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ और y का डिफरेंशिएशन कितना हुआ dy अपॉन dx बराबर कितना चल रहा है 0 चल रहा है, बराबर कितना चल रहा है 0 चल रहा है, यहां तक सब सही है ना। इधर देख, देख भाई सवाल में थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी तो बस घबराइयो मत भाई सवाल को देख के, ठीक है। जान दे भाई ये सवाल जानबूझ के अब उठाया मैंने, ठीक है। हाँ अब एक काम कर, ये x माइनस वाई पूरी कहानी से तू सोच सके तो वैसे क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, तू देखेगा तो ये x माइनस वाई है और ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर से x माइनस वाई क्या आ जाएगा कॉमन, तो यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा भाई 1 माइनस की dy अपॉन dx, ठीक, प्लस प्लस कितना बचेगा तेरा x माइनस वाई, अंदर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और नीचे कितना चल रहा है, नीचे चल रहा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और बराबर कितना आ गया 0, क्योंकि लॉग एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना हो गया 0। अब एक काम करते हैं, इस एक्स माइनस वाई के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स माइनस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई होकर किस में निकल जाएगा 0 में निकल जाएगा, ठीक है। अब एक काम कर छोटा सा, पहले काट,
जो पहले कट्टा होना काट दिया था, कोई दिक्कत, मैंने माइनस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई लगाया, सही है सब। हाँ, अब एक काम कर ले, ये एक्स माइनस वाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जीरो में निकल गया, इस एक्स माइनस वाई का अंदर एलसीएम ले ले ऐसे, एक्स माइनस वाई वन माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स, सुनियो भाई, और ये कितना बच रहा है, ये बच रहा है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई बराबर जीरो। ठीक है, ये बात तेरी समझ में आई। यहां तूने एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद अपॉन में ये एक्स माइनस वाई आएगा, फिर से अगेन एक्स माइनस वाई का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे तो लिख दे यहां पे। ठीक है, दिख रहा होगा आराम से, हाँ दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है भाई। इस एक्स माइनस वाई का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, ठीक है भाई। यहां से देख, अब जरा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये तो जीरो में निकल गया, अब तेरे पास क्या बच रहा है, एक्स माइनस वाई वन माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो बच रहा है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करा, एक्स आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अबे देख लियो भाई, अंदर मल्टीप्लाई करा, माइनस के वाई प्लस कितना आ जाएगा, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और लड्डू कितना आ गया, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई आ गया बराबर जीरो। ये एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और ये प्लस माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये आपस में क्या हो गया भाई, कैंसिल आउट हो गया। अब जरा गौर से देख, गौर से देखियो भाई, कुछ कुछ तो, हाँ बिल्कुल सही है सब, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत सही है भाई सब कुछ। यहां से जरा देख, ये वाई डी वाई अपॉन डी एक्स है, ओके भैया, ठीक है, ये एक्स है तेरा, बिल्कुल सही है, ये वाई डी वाई अपॉन डी एक्स ये रहा, ठीक है, एक्स ये रहा, और माइनस वाई कितना आ जाएगा, माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। आराम से देख ले भाई, कोई समस्या नहीं है। ये वाई डी वाई अपॉन डी एक्स ये दोनों आपस में कटोगे, ये वाई डी वाई अपॉन डी एक्स ये रहा, ये एक्स ये रहा, माइनस वाई कितना हो गया, माइनस टू वाई। सवाल तेरा हो गया प्रूफ। कितना करा रहा था, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, टू वाई। यही तेरे से क्या करा रहा था मेरे भाई, प्रूफ करा रहा था, हेंस प्रूफ हो गया सवाल, एचपी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये बताओ भाई तुम्हारी सवाल समझ में आया या नहीं आया मेरे भाई। ठीक है, इस सवाल को देख के बड़े आसानी से बताओ, इस सवाल में कोई गड़बड़ तो नहीं है, सब एकदम बढ़िया चल रहा है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को, बढ़िया ही होना चाहिए, सबके समझ में ही आना चाहिए सवाल। ठीक है, एक बार नहीं आया दोबारा एक बार देख लेना, बढ़िया सवाल है, सारे के सारे सवाल बेहतरीन सवाल है, हर एक सवाल कुछ ना कुछ आपको सिखा के जा रहा होगा। ठीक है, सवाल को कॉपी करिए, बढ़ते बेटा अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भाई। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन दे रखा है एक्स की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, तब हमें प्रूफ करना है डीवाई अपॉन डीएक्स इक्वल टू डीएक्स, डीवाई अपॉन डीएक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन बेहतरीन सवाल है भाई। क्वेश्चन देख के क्या फील आ रहा है भैया, वेरिएबल की पावर वेरिएबल एक ही काम होता है, बोथ साइड लॉग ले लो। मैंने शानदार, बोथ साइड लॉग लेगा तो फटाफट से ले ले भाई, फटाफट से। कितना आ जाएगा, लॉग एक्स की पावर वाई, और ये कितना आ जाएगा मेरा भाई, लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। ये वाई कहां आ जाएगा तेरा, आगे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, वाई लॉग एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई, और ये कितना आ जाएगा तेरा, लॉग ई आ जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू कितना हो जाएगा, लॉग ई हो जाएगा। यहां तक ठीक है, तो कहानी तेरे पास कुछ इस प्रकार बनी मेरे भाई लड्डू, वाई लॉग एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई आ जाएगा, वाई लॉग एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद करना क्या है, जरा गौर से सोच, कहानी को गौर से देख, कुछ तो गड़बड़ है भाई। देख कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई लॉग एक्स, और ये कितना आ जाएगा, एक्स माइनस, इस वाई को इधर ले जा, तो कितना आ जाएगा, वाई प्लस वाई लॉग एक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, एक्स आ जाएगा। इस वाई को इधर लेके गया तो वाई प्लस वाई लॉग एक्स आ जाएगा। यहां तक दिल पे हाथ रख के बोल के, क्या कोई दिक्कत आई तेरे को कहीं पे भी, नहीं आई ना, नॉर्मल था, तूने मार कुटाई करी, वो साइड लॉग लिया, उसके बाद इधर उधर भेजा, बात बन गई। अब इसके बाद एक काम कर, वाई कॉमन ले, वाई कॉमन लेगा तो वाई वन प्लस लॉग एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। बाई ब्रैकेट में वन प्लस लॉग एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो यहां से वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स। बस कर दे भाई, कर दे, एक झटके में आंसर आएगा। बोथ साइड क्या करना है, वो डिफरेंशिएट करना है, जैसे तू डिफरेंशिएट करेगा बोथ साइड, जैसे तू डिफरेंशिएट करेगा भाई, क्वेश्चन टू लगा दे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ गया, वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस लॉग एक्स को एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन बनाया, माइनस एक्स को एज इट इज, एक्स को एज इट इज, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, वन अपॉन एक्स। उम्मीद है तो भाई समझ रहा होगा। ठीक है, तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना बना, यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा वन प्लस लॉग एक्स, ये एक्स खत्म हो गया, माइनस वन आ गया, और ये कितना आ गया, वन प्लस लॉग एक्स आ गया, और होल स्क्वायर। ये वन से वन क्या हो गया मेरे भाई, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से कितना दिखेगा, यहां से दिखेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर।
ठीक है, जो हमें प्रूफ करा रहा था वो आ गया। उम्मीद है पहली बारी में कुछ समझ में आ गया होगा। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं भाई, बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है x इक्वल टू ए की पावर कॉस साइन इनवर्स टी और y इक्वल टू अंडर रूट में a की पावर कॉस इनवर्स टी। भैया अब स्माइल बहुत बढ़िया देते हो सवाल की एंट्री में। मैंने की भाई ऐसे तो देनी होते, सवाल इतने खतरनाक होते हैं कि अगर मैं पहली सवाल मतलब ऐसी ऐसा शकल लेके आ जाऊं तेरे सामने को बुरी सी और भाई तू पहली डर जाए। पहले टीचर ही तो स्माइल लेके आएगा तभी तो तू खुश रहेगा। ठीक है, टीचर के चेहरे पे स्माइल तब बच्चे के भी चेहरे पे स्माइल। और तू तो भाई मेरा लड्डू है, तो मैं तो हर हालत में चाहूंगा कि तेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहनी चाहिए, किसी भी कंडीशन में, है ना। क्योंकि तू हंसते हुए अच्छा लगता है मेरे भाई। तेरे चेहरे पे टेंशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है भाई मुझे। ठीक है, तो तेरे को भाई मैं बिल्कुल टेंशन फ्री कर दूंगा मैथमेटिक्स की तरफ से। इस बात का मैं तेरे को कमिटमेंट दे रहा हूं। कमिटमेंट बहुत देते हो भैया, क्योंकि आदत है ना कमिटमेंट देने की भाई, क्योंकि उन्हें पूरा करने में ना बहुत मजा आता है। क्योंकि असली मजा बेटा कमिटमेंट कर दिया तो उसको पूरा करने में ही है। जैसे 4-0 अपनी समर्पण सीरीज चल रही, इसका कमिटमेंट है। कमिटमेंट उतना करो जितना आप कर पाओ, बहुत सारे भी करो ना, कर पाओ उतना कमिटमेंट करो भाई। ठीक है, कभी इस तरीके से मतलब गलत मत करो कि भाई करे जा रहे हैं कुछ हो कुछ नहीं रहा बस करे जा रहे हैं, इस तरीके का नहीं भाई। जितना दम है उससे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि अपना पोटेंशियल भी हमें क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है। ठीक है, तो बस भाई ऐसे ही करने का मन करता है, और आप भी भाई ऐसे पढ़ते रहो। और भैया मुकुल एक्सप्लेन को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करते रहो। ठीक है, देखो भाई एक्स इक्वल टू, इस सवाल को भरने का नहीं, करने का सही तरीका बताता हूं भाई। देखो ये एनसीईआरटी का भी सवाल है, सबसे लास्ट सवाल है, अब देखना एक्सरसाइज 5.6 का। ठीक है, मैं एक बात बताता हूं, तू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के आया? हाँ भैया पढ़ के तो आया। एक प्रॉपर्टी होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहली बता देता हूं क्योंकि सवाल में यूज होगी, और अगर तू वो यूज करना आता तो सवाल को तो चुटकी में खत्म कर देगा। देख मैं बता रहा हूं, तीसरे या चौथे स्टेप में सीधा तेरा आंसर दिखेगा तेरे को। देख कैसे भैया, मैंने की एक बात बता, लाल से लिखा, लाल फूल पीला फूल, मुकुल भैया ब्यूटीफुल। ये वाली बात दिल में छप जानी चाहिए तेरे, मैं बता रहा हूं। ठीक है, हाँ क्या ये वाला बात तेरे को पता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये वाली बात तुझे पता है? हाँ भैया पता नहीं है तो अभी पता कर ले कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के इक्वल होता है। किसके बराबर होता है? पाई बाई 2 के इक्वल होता है। ठीक है, हाँ अब एक बात देख, यहां पे आइडेंटिटी होती है वैसे तो आईटीएफ में की, नहीं पढ़ी तो भैया यूज करेंगे इसका। ठीक है, एक काम करा मैंने, ये रूट है ना, देख पहले एक सवाल भी कराया था मैंने रूट वाला तेरे को, कि रूट वूट के तो अब एक बार स्क्वायर करने की कोशिश करा कर, स्क्वायर करने की कोशिश करेगा तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा स्क्वायर करने पर, ये रूट हट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ए साइन इनवर्स टी आ जाएगा। क्लियर है? सेम मेरे छोटे भाई लड्डू, इधर जब तू स्क्वायर करेगा तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए की पावर कॉस इनवर्स टी आ जाएगा। ए की पावर कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स टी आ जाएगा। ओके चल, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ध्यान रख, सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, तीसरे स्टेप में तेरे को आंसर दिखेगा। ठीक, दोनों का मल्टीप्लाई कर, दोनों का एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा तो कितना दिखेगा, ए साइन इनवर्स टी इंटू ए कॉस इनवर्स टी, ये दिखेगा तेरे को। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू दिखेगा ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स टी दिखेगा। ठीक है, हाँ अब एक बात बता, दोनों का बेस क्या है, सेम है भैया, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का बेस सेम है तो कितना आ जाएगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स टी आ जाएगा। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है बेटा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। पावर ऐड हुई, अब ये वाली बात से जो मार्कर से, रेड मार्कर से जो लिखिए भैया, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, बस इतना सोचना भाई। इसके बाद कुछ नहीं है, सवाल में लड्डू लड्डू है भाई, सवाल की हिल्ले कर देंगे थोड़ी देर में, वाट इज हिल्ले मतलब हल्ला कर देंगे भाई, सवाल का काट देंगे ढंग से। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, भाई ये क्या है तेरा कांस्टेंट, क्या है तेरा कांस्टेंट, और बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दे, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेगा तो एक्स स्क्वायर, भैया सुन लियो, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 2y dy dx प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x, और ए की पावर पाई बाई 2, ये साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, कांस्टेंट हो गया तो ये बन गया तेरा ए की पावर पाई बाई 2, ए की पावर क्या बचा, पाई बाई 2, और ए की पावर पाई बाई 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब एक बात बता, क्या क्या कॉमन आएगा, यहां से 2 कॉमन आएगा, 2 यहां से कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा कि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वाई कॉमन आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा तेरा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 0 बचा, बचा नहीं बचा, बस इस 2x वाई को 0 में भेज दे, तो यहां से कितना बचा, यहां से देख कितना बचा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 0, तो मेरे लड्डू डी वाई अपॉन डी एक्स कितना बचेगा, यहां से बचेगा माइनस के वाई अपॉन एक्स।
यहां से कितना बचेगा, माइनस के वाई अपॉन एक्स, सही है। यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना बचेगा, माइनस वाई अपॉन एक्स। यही हमसे क्या करा रहा था, प्रूफ करा रहा था। यही हमसे क्या करा रहा छोटे भाई, प्रूफ। बात समझ में आ रही है सबके बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे किसी को। हाँ देखो, मैंने आपसे बोला था ना इस सवाल को इतने अच्छे तरीके से कराओ, कहीं पे और देखना इस सवाल को कैसे करते हैं भाई, तबाही मचा देते हैं, पता नहीं क्या क्या करने बैठ जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना, छोटी सी बातों को रेक्टेंगल वाली याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात तेरी समझ में आई होगी बेटा। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देके जा रहा हूं भाई। इन पांचों के पांच क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं, पांचों के पांचों क्वेश्चन जो हैं अभी तक जो मैंने कराया है उसका बेस है भाई। तो ठीक है, ये सब पूरी वीडियो करने के बाद आप ये सारे सवाल निकालिए। जैसे ये हमारा सवाल था डिफरेंशियल वाला, हमने वहां पे ए और बी की वैल्यू निकाली थी, एज इट इज जाना है। और आप इस सवाल को निकाल पा रहे तो मतलब आपका 100% आप सही सीख गए उस सवाल को, ठीक है। और यहाँ पर आप बिल्कुल कमेंट में आप इनके आंसर डालिए, सब डालिए भाई, मैं बता रहा हूं, ठीक है। सारे बच्चे डालिए एकदम, जिससे क्या होगा ना, आप सब मिलकर आंसर डालोगे तो उसमें ये अच्छा रहेगा कि सारे बच्चों को एक दूसरे का आंसर करेक्ट पता लग जाएगा कि हाँ मेरा भी आंसर ठीक है, मेरा भी आंसर ठीक है, ठीक है। और जो सही आंसर होगा मैं उसे पिन कर ही दूंगा, ठीक है, ऊपर, ठीक है। बाकी लास्ट जो लेक्चर था कंटिन्यूटी का, उसमें तनिष्क भाई ने भाई सारे आंसर एकदम करेक्ट दिए हैं। और बहुत ही बढ़िया मेरे तनिष्क भाई, अच्छा जा रहा, तू पढ़ाई करता रहे, बस रेगुलर फॉलो करता रहे मेरे भाई, और डेली खुद का अपना टारगेट सेट करता रहे, और ढंग से पढ़ाई कर, खींच दे। मैं बता रहा हूं क्लास 12th में 100% नंबर। कमिटमेंट ढंग का, बड़ा कमिटमेंट, उससे बड़ी लेवल की मेहनत करेंगे भाई, ठीक है। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल है आपका, सवाल अच्छा है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू पाई बाई 4। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। जब आपको डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल के एक्स बराबर 1 रखना है और वाई बराबर क्या रखना है, पाई बाई 4, तब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दे रखा है ए इक्वल टू 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड वाई इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस 2 थीटा। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। क्लियर है, ओके। इस तरीके के सवाल भी करें। अब ये सवाल भी आपको करने हैं, x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा और y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। एक सवाल कराया था मैंने आपको टेन क्यूब थीटा और सेक क्यूब थीटा वाला, बिल्कुल उसकी तरह करना है, ठीक है। आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है और थीटा बराबर आपको क्या रख देना, पाई बाई 6 रख देना है, ठीक है। और ये सवाल बड़ा बढ़िया सवाल है भाई, एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर n इक्वल टू एक्स प्लस वाई की होल पावर m प्लस n। तब आपको प्रूफ करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो देखो डिफरेंशिएशन का यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा है, इसमें प्रैक्टिस बहुत करानी पड़ती है, तो आप भी प्रैक्टिस करिए अपने हैंड से। मैं भी इसका दूसरा पार्ट लेके आऊंगा डिफरेंशिएशन का, ठीक है। और भाई डेली मैं आपके लिए लेके आऊंगा, क्योंकि 2 या 3 दिन में आपको मैंने बोला भी था डिफरेंशिएशन खत्म करना है। तो लग जाओ मेरे भाई धूमधाम से डिफरेंशिएशन खत्म करने में, करो बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे छोटे भाई। पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो, ढंग से आप पढ़ाई करते रहो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तो मेरे भाई समर्पण सीरीज को आपको शेयर करनी है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कोई चार्ज नहीं है इसका, बस आप पढ़ सको भाई। कोई नहीं कि भैया 500 रुपए में 499 में, मेरे भाई कुछ नहीं है यार, क्या फायदा यार, ठीक है। बस तेरे लिए बना रहा हूं, बस अच्छा लगता है, प्यार है भाई लड्डू। लेकिन भाई सबको ज्यादा से ज्यादा तेरे को शेयर करना है, क्योंकि मेरा भी कुछ कमिटमेंट है ना भाई। मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारे लिए अलग ही प्लानिंग कर दूं, मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तभी मैं कुछ कर सकता हूं भाई, क्योंकि तभी मेरे को क्या मिलेगा, मोटिवेशन। जैसे मैं हूं तेरे लिए मोटिवेशन, ये भैया है तो सब कुछ है, ठीक है ना। तो बड़े भैया के लिए इतना करना है तेरे को, बाकी सवाल ये कर लियो, बाकी मिलते हैं डिफरेंशिएशन के सेकंड पार्ट में, ठीक है भाई, ओके बाय।